खड़े जाएंगे। सभी को जय मसीह की। एक बार फिर से इंदौर प्रार्थना भवन के चमत्कारी भवन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आशीषित करे। और बहुत बड़ा दिन है आज का कि खुदा ने हमें फिर से इकट्ठा किया और इस दुनिया में शामिल रखा, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। सबसे बड़ी बात है, परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। इस बात को शायद हम नहीं जानते, शैतान जानता है कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। हम तो करते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं। परमेश्वर हमसे प्रेम कर रहा है। सबूत क्या है कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है? सबूत ये है कि हमसे कई बार ऐसा होता है, प्रभु के दास से बढ़कर भी लोग हैं जो खुदा उनसे प्रेम करता है। खुदा बहुत प्रेम करने वाला है। सबसे बड़ा सबूत है कि हमारे भाई इस चर्च में मौजूद है। यीशु रोंगटे खड़े हो रहे, प्रभु यहाँ पर है। कि इंसान कितना भी दूर पहुंच जाए, पिता उसको लेकर अपने घर पे लेकर ही आता है। शैतान कितना भी पॉलिसी कर ले, कितना भी नीचे गिरा दे, लेकिन खुदा उसे फिर से गले लगाता है और फिर से वही पदवी देता है जो इन भाई को, इन बेटे को दे रखी यीशु मसीह के नाम में। इनसे कोई पदवी वो छीन नहीं सकता। वचन कहता है जो स्थान तुझे दे रखा उससे कोई छीन ना पाएगा। वाक्य में पिछली बार भी जब प्रभु ने आवाज़ दी थी, नहीं आ पाए, लेकिन इस बार परमेश्वर देखो कितना प्रेम करता। भाई आपको नहीं पता खुद आपसे कितना प्रेम करता है। पहला दर्जा उन्हें आपको दिया कि मैं सीधा आपके घर गया और देखो आज हमारे बीच में है, इस भवन में है। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि वाकई में परमेश्वर गले लगाने वाला परमेश्वर है। हमारे गुनाह खता को भूलने वाला परमेश्वर है। वो मनुष्य नहीं है जो धोखा दे, वो मनुष्य नहीं है जो छल कपट रखे, वो मनुष्य नहीं है कि पीछे कुछ आगे कुछ हो। वो एक जैसा परमेश्वर है। तो आइए उस परमेश्वर के लिए और हमारे भाई इस भवन में आए, इसके लिए हम जोरदार ताली बजाएंगे, स्वागत करते हैं। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता, वाकई में तुम महान परमेश्वर है। तो अपने बच्चों को उस जगह पर रखना चाहता है पिता। हाँ मेरे परमेश्वर, हम थोड़ा पुत्र हो सकते हैं, हम भटक सकते हैं, लेकिन तू वही है, तू वही पिता है जो पिता गेट के बाहर दिखता है। मेरा बेटा कहाँ है, मेरी बेटी कहाँ है, मेरा वो जन कहाँ है। 99 की चिंता नहीं करता, 99 की चिंता नहीं करता, तो एक की चिंता करता है। वो कहाँ भटक गया, उसको लेकर आओ, उसे ढूंढ कर आओ। और जब वो मिल जाता है तो आज जैसे हम यहाँ खुशी मना रहे, स्वर्ग में खुशी मन रही है यीशु मसीह के नाम में। एक एक जान की एक रूह की कीमत है, एक एक रूह बहुत कीमती है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, तूने फिर से जीव का त्यू करा। जो लोग रास्ते पे है, जो लोग हमें ऑनलाइन ऑफलाइन देख रहे हैं, उनके जीवन में आज की मीटिंग बहुत ताया से आशीष लेकर आए। आज आंसू का प्रतिफल, जो हमने आंसू बहाए दुख परेशानी में, जो हमने आंसू के साथ प्रार्थना करी, उस सारा प्रतिफल आज तो हमें देने वाला यीशु मसीह के नाम में। ये महीना तो खत्म हो रहा है, लेकिन हमारी जिंदगी की शुरुआत एक आशीष की शुरुआत हो रही है यीशु मसीह के नाम में। हमने जो भी बीते में बात करी, जो भी हमने आगे का फ्यूचर सोचा, वो सब आपको रख के सोचा। और हम जानते जिसमें तेरी इच्छा होती है वो चीज़ कभी कैंसिल नहीं हो सकती। आज की मीटिंग, आज के मौसम, आज के लाइट, आज के इंस्ट्रूमेंट, आज का हर चीज़, आज की पुलपिट, आज का चेयर, मैं तेरा बस सप्तम प्रभु जी, जितने भी लोग आ रहे पिता, उन सब पर तेरी उपस्थिति हो। हमारी हर एक चीज़ पर तेरी कब्जा हो पिता। हमारे बोलने पे, हमारा दिल दिमाग पे तेरा कब्जा हो। निकलता वर्ड हमारी दिल दिमाग नहीं, सिर्फ पवित्र आत्मा के द्वारा हो। एक बार फिर से पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए वर्शिप में जाएंगे। ठीक है, आप बोलिए। आप सभी को जय मसीह। प्रभु की जीवित हुजूरी में एक बार फिर से हम आपका हृदय से स्वागत करते हैं। परमेश्वर यहाँ मौजूद है, उसका रूह यहाँ मौजूद है और परमेश्वर ने एक दिन और हमारे जीवनों में जोड़ा है, तो हम ताली बजा के परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, हर एक बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आप बड़े परमेश्वर, बड़े काम करते हो परमेश्वर। हालेलुया। जीवित परमेश्वर आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। ओ प्रभु आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। प्रभु जी आपके दास के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर कि इसका आपने उन्हें यहाँ पर भेजा एक बार फिर से परमेश्वर, कि परमेश्वर आपके लोगों को परमेश्वर वो अनुग्रहित करे परमेश्वर। ओ प्रभु आपका रूह यहाँ मौजूद परमेश्वर, आपका मसा यहाँ मौजूद है परमेश्वर। एक एक को छू ले परमेश्वर, टच इन द नेम ऑफ जीसस। ओ प्रभु आपकी आग यहाँ पर मौजूद है परमेश्वर। ओ प्रभु जी आप हर एक से प्यार करते हो परमेश्वर। ओ मेरे राजा आप एक एक से प्यार करते हो परमेश्वर। ओ प्रभु जी आपका प्यार अनोखा प्यार है परमेश्वर। ओ प्रभु जी आपका वचन कहता है परमेश्वर, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और कभी ना त्यागूंगा परमेश्वर। ओ प्रभु जी आप बड़े परमेश्वर। प्रभु जी हम आपके आगे नम्र और दीन होते हैं प्रभु, आपके आगे परमेश्वर समर्पित होते हैं, सरेंडर करते हैं मेरे खुदा। ओ प्रभु जी एक एक को छू ले परमेश्वर, और राजा एक एक को छू ले परमेश्वर। हम आपके आगे अपने आप को सरेंडर करते हैं मेरे खुदा। ओ प्रभु जी आपके आगे नम्र और दीन होते हैं परमेश्वर। यीशु मसीह का स्वभाव हमारे जीवनों में नजर आए परमेश्वर, नम्र और दीन बना परमेश्वर।
प्रभु जी हमारे जीवनों को आपके हाथों में देते हैं परमेश्वर। और प्रभु जी आपका वचन कहता है मेरी उपस्थिति में चलो सिद्ध बनता चल परमेश्वर। हम आपको ओढ़ लेते हैं परमेश्वर। और प्रभु जी आपके प्रेजेंस में चलते हैं परमेश्वर, आपकी उपस्थिति में चलते हैं परमेश्वर, आपके साथ चलते हैं परमेश्वर, आपको लेके चलते हैं परमेश्वर। ओ होली स्पिरिट हमारे साथ चल, ओ हमारे सहायक हमारे साथ चल। ओ प्रभु हमारा हाथ पकड़ परमेश्वर। ओ प्रभु तेरे सम्मुख आना चाहते हैं परमेश्वर। ओ प्रभु जी हमें गले लगा परमेश्वर। ओ परमेश्वर तुझे बड़ा परमेश्वर, प्रभु तूने उड़ाव पुत्र को गले लगाया परमेश्वर, हमें भी गले लगा परमेश्वर। हम भी टूटे बिखरे हैं परमेश्वर। ओ प्रभु जी हम भी परेशान हैं परमेश्वर। ओ प्रभु जी ओ परमेश्वर एक एक को छू ले परमेश्वर। तेरा रूह यहाँ मौजूद, तेरा मसा यहाँ मौजूद। ओ परमेश्वर छू परमेश्वर, छूले छूले छूले, टच इन द नेम ऑफ जीसस। होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस। ओ प्रभु आपका रूह यहाँ मौजूद है परमेश्वर। आप अपने लोगों से प्यार करते हो परमेश्वर। प्रभु जी आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। प्रभु जी हर एक बातों के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस, आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आपकी भलाइयों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, आपके उपकारों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। ओ प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। इस जीवित भवन में परमेश्वर आप लेके आए परमेश्वर, हम यहाँ उपस्थित हैं, आपकी वंदना स्तुति आराधना कर रहे हैं परमेश्वर। इसके लिए आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। प्रभु जी आगे का सारा समय आपके हाथों में देता हूँ, यीशु नाजरी के नाम से मांगता हूँ, आमीन। ताली बजा के परमेश्वर का धन्यवाद करें। कितने लोग पहली बार आए उनका एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूँ। आप आए नहीं हो, आप आए नहीं हो, आप लाए गए हो। हालेलुया। आप आए नहीं हो, आप लाए गए हो। प्रभु का रूह, प्रभु का सहायक परमेश्वर आपको हाथ पकड़ के लेके आया। हालेलुया। क्योंकि बहुत सारे लोग आने वाले हैं और आने वाले थे, उन्हें दुष्ट ने आने से रोका है, लेकिन आप जीत चुके हैं। हालेलुया। काफी सारे लोग रास्ते में हैं, हमारे पास फोन लगातार आ रहे हैं और मैं फोन अटेंड नहीं कर पाता हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर मीटिंग में हो जाता हूँ। तो फोन बच्चे के पास होता है तो वो अटेंड करता है। जैसे अभी आपसे बात हो रही थी, इस तरह से ही शैतान भ्रमित करता है उन्हें और आने में लेट करता है। लेकिन आप आए, प्रभु का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर की स्तुति आराधना वंदना करते हैं। तो आइए अब कुछ समय हम हमारे प्रिय दास के लिए उनका सम्मान करेंगे। तो आप सब बैठ जाइए। घनश्याम भाई माला एक एक डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, एक अल्बर्ट भाई को दे दीजिए। नहीं सही है, एक बहन आप ले लो उधर चले। और स्वागत करते हैं हम प्रॉफिट जी का। प्रॉफिट जी आपका स्वागत करते हैं। हमारे अजीज अल्बर्ट जी स्वागत करेंगे प्रॉफिट जी का। ताली बजाइए आप सब। प्रभु का धन्यवाद करते हैं, हर एक बातों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। यीशु मसीह की जय। बढ़ाता जाए। अगला उनकी बहन आएंगी, सबीना बहन, उनका स्वागत करेंगे। तो पाशा जी का। हालेलुया। आरती। प्रॉफिट घनश्याम जी जो कि इंदौर से आए हैं। हर एक बातों के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं, हर एक बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। ताली बजा के प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आपको कहना चाहते हैं? परमेश्वर का धन्यवाद सारी बातों के लिए। अद्भुत। वाक्य में प्रभु का दास दुगने आदर के योग्य होता है, और जिस तरह से हम दुगना आदर करते हैं तो परमेश्वर हमारा चौगुना आदर हर जगह। हमारा समय व्यर्थ नहीं जाता। और वाक्य में परमेश्वर यहाँ पर है। कितने लोग अभी आप 4 नए हो? अब कौन कौन है ये बताओगे नाम? हाँ नाम बताओ पढ़ो के। अच्छा आप गुडविन हो, ठीक ठीक। ओके। ये मेरी मम्मी। प्रेज प्रेज। बहुत बहुत खुशी हुई। कल ऑनलाइन देख रहे थे आप? हाँ ऑनलाइन ही देखते हैं आप। आज मिल गए, ठीक है। खुद आपको ब्लेस करिए। संकेत है कि इंदौर प्रार्थना भवन और आगे जाने वाला यीशु मसीह के नाम। बैठ जाइए। देखो आप वाक्य में बहुत लोग आने वाले होते हैं, मुझसे मिलने वाले होते हैं, इसलिए मैं थोड़ा अनाउंसमेंट नहीं कर पाता हूँ, अभी शॉर्ट टाइम है हमारे पास। दूसरा कि मौसम ने लोगों को रोका होगा, आपको नहीं रोक पाए। परमेश्वर कई बार क्या होता है, हम प्रार्थना करते हैं, बारिश रुक जाती है। आपके साथ भी हुआ होगा,
कई प्रार्थना करी, बारिश रुक गई, लेकिन कई बार ऐसा होता है बारिश नहीं रुकती। परमेश्वर चेक भी तो करे ना, कौन मिट्टी का है कौन रियल उसका है। भाई चेक भी तो करेगा ना परमेश्वर। कितने लोग हैं जो मिट्टी के जो घुल जाएंगे बारिश में, और कितने लोग हैं जो इस बारिश में कोई फाड़ कर आएंगे, है ना। तो वो ये बुलाए हुए तो बहुत है, चुने हुए आप लोग ही यीशु मसीह के नाम में। आइए वर्शिप का टाइम है, खड़े हो जाएंगे और प्रभु की वर्शिप में वर्षी लोग अगुवाई करेंगे। मेरे जीवन में आधार दे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल गाता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, चलना तुझे पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल गाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल गाता रहे। मेरे सारे हैं तो मेरे सारे बनूं, तुम सारे हैं तेरी कमाए बनूं। मेरे सारे हैं तो मेरे सारे बनूं, तुम सारे हैं तेरी कमाए बनूं। दुनिया का नूर है यीशु, मेरी सारी सजाता रहे। दुनिया का नूर है यीशु, मेरी सारी सजाता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, चलना तुझे पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल गाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल गाता रहे। मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू। मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू। जब भी तुझे पुकारूं, मेरा रूह मुझ में आता रहे। तुझे पुकारूं, मेरा रूह मुझ में आता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, चलना तुझे पाता रहे। मेरे जीवन में तेरा नाम जलाल गाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल गाता रहे। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। जब भी तेरे में गाऊं, तेरा रूह मुझ में आता रहे। जब भी तेरे में गाऊं, तेरा रूह मुझ में आता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, चलना तुझे पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल गाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल गाता रहे। तेरा फजल मेरे लिए काफी है। तेरा फजल मेरे लिए काफी है। तेरा फजल मेरे लिए काफी है। तेरे लहू से मिले मुझे काफी है। तेरे लहू से मिले मुझे काफी है। तेरा फजल मेरे लिए काफी है। तेरा फजल मेरे लिए काफी है। तारीफों खुदा की मर्जी, तारीफों खुदा की मर्जी, तारीफों खुदा की मर्जी, तारीफों खुदा की मर्जी। मेरे पितिया भी तेरे पासा, चाहे मेरा पितिया भी तेरे पासा, चाहे
हालेलुया हालेलुया। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, हर एक बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं जीवित महान परमेश्वर। ओ प्रभु आप यहाँ मौजूद है परमेश्वर, प्रभु जी आपका रूह यहाँ मौजूद है परमेश्वर, आपका मसा यहाँ मौजूद है परमेश्वर। प्रभु जी एक एक को छूना परमेश्वर, पवित्र आत्मा जी एक एक को छूले परमेश्वर, तेरा रूह एक एक को छूले परमेश्वर। ओ प्रभु जी आपका आत्मा आज प्रकट हो जाए परमेश्वर। ओ प्रभु जी आपका सामर्थ्य यहाँ प्रकट हो जाए परमेश्वर। ओ प्रभु जी एक एक को छूले परमेश्वर। ओ प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। पवित्र आत्मा उतर आओ, अभिषेक से हमें भर दो। पवित्र आत्मा उतर आओ, अभिषेक से हमें भर दो। अपनी ज्वाला समान उतर आओ, सनसनाहट के साथ उतर आओ। अपनी ज्वाला समान उतर आओ, सनसनाहट के साथ उतर आओ। उतर आओ, उतर आओ, पवित्र आत्मा उतर आओ। उतर आओ, उतर आओ, पवित्र आत्मा उतर आओ। जाति जाति के लोग कांपे उठे, शत्रु के तेरा नाम प्रकट करे। जाति जाति के लोग कांपे उठे, शत्रु के तेरा नाम प्रकट करे। जैसे प्रभु के भवन में आग उतरे, तेरे बने मंदिर में भी आग भर दे। जैसे प्रभु के भवन में आग उतरे, तेरे बने मंदिर में भी आग भर दे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा उतर आओ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा
हालेलुया प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपकी रूह के लिए आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, पवित्र आत्मा के लिए आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। ओ प्रभु जी आपको पुकारते हैं परमेश्वर, आपका वेलकम करते हैं होली स्पिरिट, ओ आपका स्वागत करते हैं परमेश्वर। ओ प्रभु जी एक एक के ऊपर परमेश्वर प्रभु जी बलपूर्वक उतर जाइए परमेश्वर, और आपकी आत्मा एक एक को छूले परमेश्वर। Touch in the name of Jesus. Oh, Holy Ghost, fire in the name of Jesus. पवित्र आत्मा उतर आओ, अभिषेक से हमें भर दो। सब लोग एक साथ, पवित्र आत्मा उतर आओ, अभिषेक से हमें भर दो। अग्निज्वाला समान उतरा, सजना के साथ उतरा, अग्निज्वाला समान उतरा, सजना के साथ उतरा, 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 पवित्र आत्मा उतरा। हाथ को उठा के पवित्र आत्मा उतर आओ, अभिषेक से हमें भर दो। पवित्र आत्मा उतर आओ, अभिषेक से हमें भर दो। समान उतरा, सनाहट के साथ उतरा, अग्निज्वाला समान उतरा, सनाहट के साथ उतरा, उतरा, पवित्र आत्मा उतरा,
आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा। हालेलुया। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं, प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, हर एक बातों की आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। प्रभु ये वर्शिप में छुटकारा है परमेश्वर, वर्शिप में चंगाई है परमेश्वर। धन्यवाद। जब पौलुस और सिलास जब बंदीगृह में थे, जब उनके पैरों में लकड़ी से कांटों से उन्हें ठोक दिया गया था, तो बेड़ियों से उन्हें जकड़ लिया गया था और बंदीगृह में डाल दिया गया था। जब पौलुस और सिलास को तब क्या हुआ था, तब उन्होंने प्रभु के भजनों को गाया। उन्होंने आधी रात को उन्होंने परमेश्वर के भजनों को गाया। लोग सोच रहे होंगे कि ये बंदीगृह में है और ताड़ना में है ये, और उसके साथी सोच रहे होंगे और ये भजन गाने कैसे पागल लोग हैं ये। लेकिन जब उन्होंने भजनों को गाया तो एक बड़े भूकंप के साथ बंदीगृह की नींव हिल गई और उनकी बेड़ियां टूट गई और वो सब आजाद हो गए, सारे कैदी आजाद हो गए और बहुतों का छुटकारा हुआ और बहुतों ने का उद्धार हुआ और बहुतों ने बपतिस्मा लिया। हालेलुया। जब हम वर्शिप करते हैं तो बेड़ियां टूट जाती है, बंधन टूट जाते हैं, बीमारियां चली जाती है, शैतान भागता है, पूर्वजों के श्राप टूट जाते हैं। और हम अपने हाथों को उठाकर अपने हृदय को खोलकर परमेश्वर के सम्मुख आए और हम फिर से आराधना में जाएं और प्रभु को पुकारते हैं, पवित्र आत्मा को पुकारते हैं। फिर से फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे, फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तो अभिषेक कर दे। आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा। प्रभु एक व्यक्ति आ जाइए पवित्र आत्मा जी, एक व्यक्ति हो लीजिए, जीवन को तेरी करुणा पे बरसे, अपने मार्ग पे चला हमको, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा जी आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, और प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं पिता, आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। प्रभु जी आपके प्रेजेंस के लिए आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, स्वर्ग से यहाँ उतरने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपकी भलाइयों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड जीसस, आपका धन्यवाद।
ताली बजा के परमेश्वर की स्तुति महिमा और उसका धन्यवाद करें। आप सब बैठ जाइए। मैं दर्शन को बताना चाहता हूँ, जब हम वर्शिप कर रहे हैं, तो जब हम आंखें बंद करके हाथ परमेश्वर के ऊपर आसमान की ओर जब हम उठा रहे थे, तो मुझे दिखा कि एक बहुत बड़ा सिंहासन है और उजियाला है वहाँ पर, और शावर की तरह बूंद बूंद करके वाइट नीचे हम सबके ऊपर आ रहा है, और कबूतर वहाँ से नीचे आ रहे हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर ने उसका ग्रेस, उसकी आत्मा हम पे उड़ेली है। हालेलुया। कितने लोग इस बात को महसूस करते हैं? परमेश्वर की प्रेजेंस कितने लोग को महसूस हुई है? कितने लोग को परमेश्वर ने छुआ है? परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। ठीक है, सारी बातों के लिए धन्यवाद। और प्रॉफिट जी, मतलब ये दर्शन का वरदान कब से मिला? पहले नहीं था ना? पहले नहीं था, पहले मतलब स्पष्ट नहीं था। हाँ, तो ये परमेश्वर धन्यवाद है कि जो वरदान हमें मिलता है, वाकई में मैंने भी यही देखा कि एक गोल्डन डस्ट जिसे कहते हैं ना, गोल्डन यानी कि आप एक रेत देखा, रेत है ना, ऐसे गोल्डन चीज़ होती है जो मैं अभी बयान नहीं कर पा रहा, जो मेरे आंखों में है, और उसमें चमकीला कुछ बहुत सारा कुछ मिला होता है, और वो हमारे बीच में घूम रही है। उसे बोलते हैं गोल्डन डस्ट, यानी कि स्वर्ग का एक साइन है वो। परमेश्वर का प्रभु धन्यवाद करता हूँ। और मैं बाढ़ के समान, यानी कि पैसा जो है ना, वो बाढ़ के समान परमेश्वर देने पे यीशु मसीह के नाम है। बहुत कुछ होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रॉफिट नैंसी हमारे प्रार्थना में अगुवाई करेगी। आप सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। इंदौर प्रार्थना भवन में आप सभी का स्वागत है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। 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 आप खुद नहीं आए, परमेश्वर के दूत आपको यहाँ पर लाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, क्योंकि आप आनंदित हैं। कितने लोग आनंदित हैं? अपने हाथों को उठाएं। क्या आप एक्साइटेड हैं? यीशु मसीह एक्साइटेड है आज आपको आशीष देने के लिए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। आपको पता है सुलेमान ने परमेश्वर से क्या मांगा? बुद्धि मांगी। हालेलुया। परमेश्वर ने उसको बुद्धि तो दी, लेकिन उसके साथ धन भी दिया यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मूसा ने सहायता मांगी, लेकिन परमेश्वर ने समुद्र को 2 भाग कर दिया यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। अब्राहम ने बेटा मांगा, पुत्र मांगा, तो परमेश्वर ने उसे क्या दिया? वंश दिया, पीढ़ियां दी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हन्ना ने बच्चा मांगा, परमेश्वर ने उसे एक नबी दिया यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। तो परमेश्वर यहाँ पर उपस्थित है, और परमेश्वर यहाँ पर उपस्थित है, और आपको छुएगा। आज आप आजाद होकर जाओगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें, परमेश्वर की हज़ूरी में जाएंगे। धन्यवाद 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 करते मेरे परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा परमेश्वर और राजाओं के राजा, आपका धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर। आज के दिन के लिए आपका धन्यवाद करते पिता। आज का दिन आपने बनाया, हम इसमें मगन और आनंदित होते हैं मेरे परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते, अपने बच्चों को यहाँ पर लेकर आए पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते मेरे पिता, तू यहाँ पर उनको लेकर आया मेरे परमेश्वर पिता। तेरा वचन कहता है तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना, तुम्हें नियुक्त किया कि मैं तुम जाकर फलों को लेकर आने पाऊँ। यस मेरे परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करते, आपके दास को यहाँ लाने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती मेरे पिता। और जितने लोग हमें देख रहे सुन रहे मेरे परमेश्वर, जो बीमार है भी बचा के हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, ठीक हो जाओ, छुटकारा पाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से पिता। तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं पिता। तो अंधों को दृष्टि देता है, तो लंगड़ों को चलाता है, तो घोड़ियों को शुद्ध करता है, तो मुर्दों को जिलाता है मेरे परमेश्वर। तूने कहा पिता जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, ये काम जो मैं करता हूँ वो भी करेगा, पर इनसे भी बड़े काम करेगा। यस मेरे परमेश्वर, तूने 4 दिन के मुर्दा लाजर को जीवित किया, हम 10 दिन के मुर्दा लाजर को जीवित करने वाले हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। तो मुझे देख रहे सुन रहे पिता, जो अंधे हैं वो देखने लगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, जो बहरे हैं वो सुनने लगे मेरे परमेश्वर पिता। यस मेरे पिता, तेरी सामर्थ्य उनके शरीर में इस जीवा के अंदर करे राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। अब इसी परमेश्वर की अग्नि से भर जाओ और आग से भर जाओ, अभिषेक से भर जाओ, और फायर 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 इन द नेम ऑफ जीसस, होली गॉड फायर इन द नेम ऑफ जीसस। और परमेश्वर की अग्नि उतरे और उसके सामर्थ्य उतरे, और आपको टच कर रहा, और आपको छू रहा, और आपको छू रहा, वो छू रहा, वो छू रहा, और आपका छुटकारा आज निश्चय है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आज आपका छुटकारा, जितने मुझे सुन रहे देख रहे, आज आपका छुटकारा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मेरे परमेश्वर। जितने हथियार आपकी हानि के लिए बनाए जाए, उसमें से कोई सफल नहीं हो सकता। इसी महीने आप गवाही के साथ वापस आने वाले हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आज मेरे परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर, आप असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर की जीवन में तो रुके काम है पिता। मेरा खत्म होने से पहले उनके रुके काम पूरे
नाम से। इनके जीवन में जो पेंडिंग काम पूरे हो जाए मेरे परमेश्वर, तो असंभव है, उनको लग रहा है असंभव है, लेकिन मेरे परमेश्वर ने उनका भी काम कठिन है, तो वो मुझे बदल सकता है, तो वो आपको भी बदल सकता है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मेरे परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आपके लिए कोई काम कठिन नहीं मेरे परमेश्वर। तूने पिता मुझे बदला मेरे परमेश्वर, जो पिता सबसे बुरी लड़की थी मेरे परमेश्वर, तूने मुझे बदला मेरे परमेश्वर। तो मेरे पिता, मैं आज घोषणा करती हूँ, आज जितने यूथ मुझे देख रहे सुन रहे मेरे परमेश्वर, और जो माँ रो रही है, जो बच्चा जो पिता रो रहे अपने बच्चों के लिए, आज आप देखने वाले आपके बच्चों के जीवन में बदलाव को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आज जितने भी भवन में आए मेरे पिता जी अपने घर में जाएंगे, बदलाव को देखेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। परमेश्वर ने क्या कहा कि मैं जगत की ज्योति, जो मुझ पर विश्वास करता है अंधकार में नहीं चलेगा, बड़े जीवन की ज्योति पाएगा मेरे परमेश्वर। आप जो लोग मुझे देख रहे सुन रहे मेरे पिता, अपने घरों में बदलाव को देखेंगे, अपने बच्चों में बदलाव को देखेंगे, अपने फैमिली में बदलाव को देखेंगे, और बड़े बदलाव को देखने वाले हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मेरे परमेश्वर। वो परमेश्वर की लाइट आपको चमकने वाली है। परमेश्वर ने कहा पिता परमेश्वर कि जो लोग अंधकार में बैठे थे उन पर बड़ी ज्योति चमकी, आज मेरे परमेश्वर इन पर बड़ी ज्योति चमकने वाली मेरे परमेश्वर। यस मेरे परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, आपके लिए कोई काम कठिन नहीं मेरे पिता। तो राजाओं के राजा है पिता परमेश्वर, तेरा वचन कहता है तेरे निकट 1000 निर्दायियों 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास ना आएगा मेरे परमेश्वर। तूने कहा उसने जो मुझसे नहीं किया, इसलिए मैं इसको छुड़ाऊंगा, मैं इसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा जिसने मेरे नाम को जान लिया। यस मेरे परमेश्वर पिता, यस पिता परमेश्वर, तेरा वचन कहता है तू छुड़ाएगा मेरे परमेश्वर, और निश्चय है पिता कष्ट टल जाएगी, पीछे टल जाएगी, पर आपका वचन नहीं टलता मेरे पिता। तू छुड़ाने वाला परमेश्वर, तू छुटकारा देता परमेश्वर पिता। तो बहुत से पिता जवानों को खड़ा करने वाला है, यूथ को तू खड़ा करने वाला, और हम देखेंगे बहुत से पिता परमेश्वर खड़ा करने वाला महिलाओं को इस्तेमाल करेगा इसी साल में यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मेरे परमेश्वर। अपनी दासी के रूप में मेरे परमेश्वर, जैसे तूने मुझे इस्तेमाल करा, मुझे खड़ा किया, वैसे ही मेरे परमेश्वर तुम जवानों को यूज करेगा मेरे पिता। तेरा वचन कहता है अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं मेरा आत्मा सब मनुष्य पर रहेगा। तेरे बेटी तेरे बेटियां भविष्यवाणी करेगी, जवान दर्शन देखेंगे और पुण्य सपने देखेंगे, और ऐसा ही हो रहा है क्योंकि अंत का दिन चल रहा है मेरे परमेश्वर। तो आपका धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ राजाओं के राजा, आपका धन्यवाद करती हूँ पिता। जो आप पे विश्वास करता है आप उसको कभी लज्जित नहीं होने देते। जिसका घुटना, मेरी बात सुनो, जिसका घुटना यीशु मसीह के सामने रोज सुबह झुकता है, जिसका घुटना यीशु मसीह के आगे टिकता है, दुनिया उसके सामने घुटने टेकेगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। यस पिता, तेरा वायदा है कि तो हमें पूछ नहीं सर ठहरेगा, तो नीचे नहीं तो ऊपर उठेगा। आपका वचन कहता है कि वचन सच्चा है, तो तुम्हारी नाम धराएंगे, बदले में दूना आदर दे पाऊंगा। यस मेरे परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, राजाओं के राजा आपका धन्यवाद करती हूँ। आज ये दुखी हो पिता परमेश्वर, जितने भी लोग आए दुखी है, निराश है, चिंताओं में है मेरे पिता, मेरा वचन कहता है सारी चिंता मुझ पर डाल दे क्योंकि मुझे तेरा ध्यान है। यस मेरे पिता, तू कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं त्यागता मेरे परमेश्वर। पिता मनुष्य छोड़ देता है, एक माता अपने बच्चों को भूल सकती है, आपका वचन कहता है एक माता भूल सकती है, लेकिन तू नहीं भूलता, तू कभी नहीं छोड़ता, तू कभी धोखा नहीं देता, तू जगत के अंत तक हमारे साथ है मेरे पिता। तेरा धन्यवाद करते, जो है, जो था और जो आने वाला है उसका मैं धन्यवाद करती हूँ पिता। हर एक बातों के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ। प्रार्थना को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगती हूँ। आमीन आमीन आमीन। प्रभु धन्यवाद करते हैं और बैठ जाएंगे, और एक बार फिर से परमेश्वर का धन्यवाद करते। जरा ध्यान से यहाँ ही रहना, कुछ बातें मैं आप बताऊंगा। 3 कौन कौन? अच्छा अच्छा, ठीक है, आप बैठ जाइए और फ़ोन को साइलेंस कर देना। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। कितने लोग आनंदित हैं? हाथ खड़ा करेंगे जितने लोग आनंदित हैं, और कितने लोग सच में आनंदित हैं? सच में मतलब इंसान दुख है। अभी मैं पूछूंगा ना कितने लोग दुखी है, तब भी हाथ खड़े हो जाएंगे। तो ये कैसा आनंद है? परमेश्वर का वचन कहता है हमारा आनंद झूठा नहीं है, हमारा आनंद 2 पल का नहीं है, हमारा आनंद इन वस्तुओं का नहीं है जिन वस्तुओं से लोग खुश हो जाते हैं। हमारा आनंद परमेश्वर का दिन गढ़ है। आमीन। हमारा आनंद परमेश्वर का आनंद है। वचन कहता है उसने हमारे लिए आनंद छोड़ा, वो क्रूसीफाई हो गया ताकि हम आनंदित हो सके। वो हमारे लिए सब कुछ छोड़ के चला गया ताकि हम वारिस उसके हो सके।
हम संतान के साथ साथ वारिस भी है। संतान और वारिस में फ़र्क है। इंसान संतान जन्म देता है, लेकिन कई बार वो उसको घर से निकाल देता है, लेकिन पर उसका जायदाद में कोई हिस्सा नहीं। लेकिन हमारा परमेश्वर की पूरी विरासत में हिस्सा है यीशु मसीह के नाम में। जो बाप का है वही आपका है ना। इस बात को ध्यान रखना, और शैतान इस बात को जानता है। हमारा सेशन जो चलता है पुणे इंदौर प्रार्थना भवन 12 बजे, और अभी शॉर्ट टाइम है, अभी गवाही भी है और उसके बाद ऑफरिंग भी है। ऑफरिंग के दर्शन बताऊंगा कि ऑफरिंग का क्या मतलब है। लेकिन उससे पहले वचन में जाएंगे। खुदा ने वचन के लिए खड़ा करा है। वचन से पहले कुछ बातें कहना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर आता हूँ पिछले कुछ टाइम से, 1-2 महीने बाद आ रहा हूँ, है ना। आगे प्रभु चाहेगा तो रेगुलर परमेश्वर करेगा, और इस चीज़ को मैं बढ़ते देख रहा हूँ, आप है ना, परमेश्वर का इंक्रीज़ देख रहा हूँ। बहुत कुछ होने वाला है। अभी हमारे बीच में एक बच्चा है यीशु, उसका जन्मदिन है। कब है? तो उसका जन्मदिन यहाँ पे 20 जुलाई को बनेगा। मैं यहाँ पर हूँगा। आप सब यहाँ पे निमंत्रण है, सभी आएंगे, है ना। और अगर आप लोग चाहते हैं आपके घर पे विजिट होना, हम वो भी तैयार है। मैं अंडमान निकोबार से ही सीधा अपने प्लेन को कहूँगा चलो यहाँ पे मोड़ ले तभी परमेश्वर मुझे आवाज़ दी तो यहाँ आएगा। तो 20 जुलाई का बहुत बड़ी मीटिंग यहाँ पर होगी। आप सभी को निवेदन है, खाना पीना होगा। जन्मदिन 16 तारीख का है, लेकिन वो 72 घंटे के फास्टिंग में आ रहा है, और मैं वहाँ पर होऊंगा। देखो हम परमेश्वर में क्या देना चाहता हूँ, क्या लेते हैं ना, वो हमें सोचा नहीं होगा कि आपका ऐसा अनाउंसमेंट होगा। नहीं सोचा था। परमेश्वर बड़ा कुछ करने वाला है। वो हमारा ना पिता है, वो हमें दुख में नहीं दे सकता। हमें एक माँ बाप को ना बच्चे दुख में देख सकते हैं, लेकिन माँ बाप कभी बच्चे को दुख में नहीं देख सकते, हकीकत में नहीं देखते। लेकिन फिर भी परमेश्वर का वचन कहता है कि कोई माता को छोड़ सकती है, लेकिन मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। ये बस याद रखना। इंसान हम कितने बुरे क्यों ना जाए, वो बुरा नहीं है, वो धर्मी परमेश्वर है। आमीन। आइए जो वचन लेकर आए हैं, बाइबल लेकर आए हैं, उठाएंगे मेरे साथ, बोलेंगे ये मेरी बाइबल है। आज जो वचन पढ़ा जाए, जो सुना जाए, वो मेरे जीवन में 100 गुना प्रतिफल लेकर आए। कोई भी अंधकार नरक की शक्ति उसे चुरा नहीं सकती। आज की प्रार्थना सभा मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए छुटकारे का कारण होगी, यीशु मसीह के नाम से। आमीन। कल तो हम बहुत विजिट कर रहे थे, तो कल से कोई तैयारी परमिशन नहीं करवाई, और रात में जल्दी सो गया। जल्दी का मतलब 1-1:30 बजे हमारे लिए जल्दी होता है। और कोई मतलब प्रभु के साथ बैठा नहीं, बस आज सुबह ही मैंने परमेश्वर से बैठा, मैं प्रभु को आज क्या बोलना है। तो फिर परमेश्वर ने मुझे आंसू दिखाए। आंसू यानी कि रोना। कई बार रोने से आंसू आते हैं, याद रखना, और कई बार बिना रोने से आंसू आते हैं। ये फैक्ट है। मर्द को आपने भयंकर रूप से रोता नहीं देखा होगा। देखा है कभी? नहीं देखा होगा ना एक मर्द, लेकिन वो भी रोता है। उसके भी दिल में क्या है? प्रेम है। परमेश्वर उसकी भी सुधि लेता है। कई बार हमारा मन रोता है, हम नहीं रोते, है ना। परमेश्वर मन को भी चंगा करता है। यहाँ बैठेंगे, बिल्कुल ध्यान देंगे। ये 15-20 मिनट बहुत कीमती है, क्योंकि आपकी सारी मेहनत वचन पे ही टिकी है। आपने वर्शिप अच्छी कर ली, प्रार्थना अच्छी कर ली, लेकिन अगर आपका ध्यान वचन से हट गया तो जितनी मेहनत करी थी, है ना, वो सब क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी। कैसे? आपने खाना अच्छा पकाया और नमक डालना भूल गए, क्या होगा फिर? कोई वैल्यू नहीं है ना। टेस्ट आए, मिर्च हल्की चल सकती है, लेकिन अगर नमक ही भूल गए, कोई नहीं खाए, उसका बेस्वाद हो जाएगा वो। इसलिए खुदा ने कहा मैं नमक हूँ ना। तो वही है कि वचन इंपॉर्टेंट है। वचन के द्वारा ही मैं यहाँ पर हूँ, वचन के द्वारा ये भवन बना, वचन ही से हम आगे बढ़ते, क्योंकि वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर ने अपने बड़े नाम से अधिक वचन को महत्व दिया है ना। तो आज का जो टॉपिक था, 3 विषय दिए खुदा ने, मतलब 3 लोग बताए। 2 लोग वो जो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे रो के, और एक इंसान वो जिसने प्रार्थना नहीं करी, वो रो रही है ना। पहला वचन में जाएंगे, 1 शमूएल 1 अध्याय, और उसका 2 से पढ़ेंगे। पढ़ी पिंडू भाई। 1 शमूएल 1 अध्याय 2 वचन। 1 शमूएल 1 अध्याय उसका 2 वचन, पेज नंबर 328। 1 शमूएल 1 अध्याय उसका 2 वचन। उसके 2 पत्नियां थी,
एक का नाम हन्ना और दूसरी का नाम पनिन्ना था। पनिन्ना के तो बालक हुए, परंतु हन्ना के कोई बालक ना हुआ। देखो आप लोग सब मसीह में हैं, आप बाइबल पढ़ चुके हैं, है ना। हन्ना के बारे में जाने कितने लोग जानते हैं? जानते हैं ना कि हन्ना के पति के पास 2 पत्नियां थी, है ना, 2 पत्नियां थी। स्वागत है भाई आपका, प्रभु आपको आशीष दे। और उसका नाम था एलकाना। एलकाना के यानी कि उसके बाद 2 पत्नियां थी, एक पन्ना एक हन्ना। हन्ना के पास संतान नहीं थी, पन्ना के पास उसके पास बालक थे, उसके पास बच्चे थे। आज हो सकता है कि आप जिस प्रार्थना में आ रहे हो आपके पास नहीं है, और आपके पड़ोसी को वो चीज़ मिल गई है, आपके भाई को मिल गई है, और उसके द्वारा आपको चढ़ाया जा रहा है। देखो एक चीज़ बताना चाहता हूँ, खुदा ने मुझे बताई, जब किसी के संतान नहीं होती वो बहुत रोता है ना। आप सब माँ बैठे हैं, अगर आप वाकई में आपकी शादी, आपके बच्चों की शादी हो और संतान नहीं होगी, आप रोंगे ना। लेकिन अगर संतान होने के बाद वो गलत हो जाए तब भी रोगे कि सुन नहीं रही, इससे तो ना होना तो अच्छा है। तो इसका मतलब सुधरना कैसे है? अपने बच्चों को खुदा के सौंप दो, अपने बच्चों को, अपने फ्यूचर को खुदा पे सौंप दो। पिता तू ही संभालेगा। एक पास्टर है टोनी, बिशप टोनी, ABC चर्च के, बहुत बड़ा चर्च है, बहुत बड़े लखनऊ में। वो बहुत विजिट करते थे। उनके 3 लड़के हैं, वो काफ़ी विजिट करते थे। तो किसी पड़ोसी ने कहा, देख तू विजिट इतनी करता है, घर में छोड़ के जाता है, पति पत्नी जाते होंगे, तेरे 3 लड़के पीछे से बिगड़ जाएंगे, पीछे तो बिगड़ जाएंगे, ये तेरा उनका ध्यान कौन रखता है? उनको बात लगी, क्योंकि शैतान ऐसे ही बोलता है। वो गए परमेश्वर के पास हजूरी। मैंने कहा प्रभु ऐसी बात है क्या मैं विजिट छोड़ दूँ? मेरे बच्चे बिगड़ जाएंगे तो फिर क्या लोग कहेंगे? परमेश्वर का तू मेरे घर को देख, यानी कि मेरे लोगों को देख, मैं तेरे घर को देखता हूँ। और तीनों लड़के वो भी पास्टर है, और बहू भी उनके पास्टर है, मतलब बहू भी सेवा करती है। क्या बात है! देखो परमेश्वर बिगड़ने नहीं देता, हकीकत में घर को बांध के चलता है। जिस घर में माँ बाप प्रार्थना करते हैं उनके बच्चे हमेशा से सुरक्षित रहते हैं यीशु मसीह के नाम में। याद रखना, माँ बाप का फ़र्ज़ है परमेश्वर लो लगाना, और जब वो लगाएंगे आपको बच्चों को ना डांट के समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप सीधे आ जाएंगे, अपने आप आएंगे। क्योंकि जैसा बाप को देखेंगे, जैसे पिता को देखेंगे, जैसी माँ को देखेंगे, कहीं ना कहीं उन पे वो वार करेगा। वो नहीं सुधर रहे ना, परमेश्वर उनको सुधारेगा। आप अपनी ताकत से नहीं बदल सकते। अगर आपको बदलना है अपने बच्चों को तो रिश्ता परमेश्वर से खुद निभा लो, क्योंकि आप स्वर्ग के पिता का आदर करोगे तो परमेश्वर आपका आदर होने देगा आपके घर में। क्योंकि अगर हम अपने पिता का ही आदर नहीं कर रहे तो याद रखना हमारे बच्चे हमारा आदर नहीं करेंगे। आगे बढ़े भाई। वह पुरुष प्रतिवर्ष अपने नगर से सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने और मेल बलि जलाने के लिए शीशों में जाता था। वहाँ ओपनी और फिनहास नामक एली के दोनों पुत्र रहते थे, जो यहोवा के याजक थे। जब एलकाना मेल बलि चढ़ाता था तब वह अपनी पत्नी पनिन्ना को और उसके सब बेटे बेटियों को दान दिया करता था, परंतु हन्ना को वह दूना दान दिया करता था, क्योंकि वह हन्ना से प्रति रखता था। तो भी यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी। जिसे परमेश्वर बंद कर से कौन खोले, है ना। अब पहले, आज तो संडे लगता है, संडे को चर्च जाते या तो कहीं भी जा सकते हैं ना। पहले प्रति वर्ष जाते थे और 1 वर्ष में खुलता था, पीछे याजक होते थे वही भेंट लेते थे। लेकिन हन्ना को वो दुगना दान दिया था। देखो दुगना दान दिया करता था। वो हिम्मत नहीं आ रही, वो जाती रही। हन्ना की क्वालिटी क्या है? उसके सोत उसको चढ़ा रही है, हन्ना ने पलट के जवाब नहीं दिया। वो इरिटेट नहीं हुई हन्ना के लिए। बाइबल इस बात को नहीं कहती है कि हन्ना भी उसको चढ़ाती थी, हन्ना भी मुंह जोड़ाई कर रही है, हाथापाई हो रही, नहीं। उसे पता है अगर मैं यहाँ बोल दूंगी मुझे प्रतिफल नहीं मिलेगा। आज हो सकता कोई आपको चिढ़ा रहा हो, आज हो सकता आपको किसी कारण ठोकर लग रही हो, आज हो सकता आपके दुश्मन आप पे अत्याचार कर रहे हो। आप उसे परमेश्वर पे आप सौंप दो, आप परमेश्वर पे लो लगाओ। उसका एक ही काम था, वो रोती थी, बिलखती थी और उसको संतान चाहिए थी, क्योंकि आशीष ही है जो उसका मुंह बंद कर सकती थी। बातों से मुंह बंद नहीं होता। आप जब चमकोगे ना तो दुनिया का मुंह अपने आप बंद हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आपको पता है उकाब का जो फितरत है, उकाब पक्षी, उकाब जब बैठता था, बूढ़ा होता था, जब बैठता था तो उसके ऊपर कौवे आते थे। कौवे इसको नोच से थे, कभी उनने कौवे को नहीं भगाया, उड़ जाता था उसको लेकर। इतना ऊंचे उड़ता था, ऑक्सीजन खत्म हो जाता था कौवे का, वो नीचे अपने आप गिर जाता था।
अपना लाइफ को इतना ऊंचा उड़ाते हो परमेश्वर में, जितने भी आपके पीछे ना वो थक जाएंगे और आप उड़ने वाले हो यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि हम पैदा ही आशीष के लिए बने हैं यीशु मसीह के नाम में। फिर भाई परंतु उसकी सोच इस कारण से कि यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी, उसे अत्यंत चुड़ाती कुड़ाती थी, अत्यंत। रहती थी। एक ही घर में रहते होंगे, अब उसका खाना उसका दुश्वार कर रखा होगा। कोई ऐसा इंसान अपनी लाइफ पे चुन लो जो आपको चिढ़ा रहा है, उससे बदला मत लेना। या आपको लगता है कि मेरे पास ये नहीं है, इस कारण से शायद मैं शर्मिंदा रहूं, ये भी मत सोचना। अगर आपने ये कह दिया ना, एक दिन आपका परख कर देखना, मैं इस इंसान से बहुत चिढ़ता हूँ, शैतान 24 घंटे में 24,000 दिखाएगा आपको, वही रोज़ चिढ़तू आप। उससे क्या होगा? हमारी सामर्थ डाउन होगी। उससे क्या होगा? हमारा अभिषेक जाता रहेगा। उससे क्या होगा? वो तो अपने मस्त है, हमें नींद नहीं आएगी। एक ही घर में रह रहे हो, चिढ़ा रही है, अत्यंत चिढ़ा रही है, ताने मारे होगी, कहाँ है तेरा परमेश्वर? देख मेरे पास 2 बच्चे हैं, छुइए मत, 5 औरत, छुइए मत उसको। वो रोती थी, अपने घर में क्या करती होगी, वो कैसे करती होगी, उसे अपशब्द बोलती होगी। उन्होंने कहा नहीं, इसका प्रतिफल तो परमेश्वर देगा और कुछ नहीं कर सकता। उस पर कोई ऑप्शन ही नहीं था। जब खुदा देता है ना तो क्या देता है? देखो, अगर आपको किसी चीज़ में देरी हो रही है तो याद रखना, आपको ग्रेट मिलने वाला यीशु मसीह के नाम से, ग्रेट मिलने वाला यीशु मसीह के नाम से है। आगे भाई, इसी का साथ वह तो प्रतिवर्ष ऐसा ही करता था, और जब हन्ना यहोवा के भवन को जाती थी तब पनिन्ना उसको चिढ़ाती थी, इसलिए वह रोती और खाना ना खाती थी। बस तो यही गुस्सा था, खाना नहीं खाना, रोना है ना, बिलखना। वो रो रही है और उसी कंडीशन में प्रभु के भवन जा रही है। आज मैं एक बात बताता हूँ, हम जब हिम्मत हारते हैं ना, सबसे पहले हम प्रार्थना भवन बंद करते हैं ना, हम बाइबल पढ़ना बंद कर देते हैं। हम चाहते हैं कि यार क्या होगा इससे, हम अपना गुस्सा क्या करते हैं, बाइबल पे उतार देते हैं, नहीं पढ़ना, हमें नहीं जाना चर्च। एहसान नहीं कर रहे हम परमेश्वर पे ना, एहसान नहीं कर रहे। यहाँ कोई है जिसकी आंखों में आंसू बहुत है, कोई रो रहा है आज भी, अभी भी। बहन खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ पीछे। क्या हो रहा है? परमेश्वर आपसे प्रेम करता है बहन। ये वचन खुदा ने आपके लिए खोला है। आपके आंखों बहुत सारे आंसू, दर्द है आपके जीवन में, है या नहीं? आज परमेश्वर उस दर्द से छुटकारा देगा यीशु मसीह के नाम में। पूरा निराशा में हो आप, आपका घर परिवार पूरा बिखरा हुआ है, खुदा आज आपको बनाएगा यीशु मसीह के नाम में। आप भी चढ़ाई गा रहे हो, आप भी टॉर्चर हुए हो, है ना? खुदा आपकी सुधि लेगा आज। आमीन। बैठ जाइए। अब वो रोती और खाना नहीं खाती थी। हल्काना उसका पति एक ईमानदार तो समझा रहा है, मैं क्या तेरे 10 बेटों से बढ़कर नहीं हूँ, एक दिलासा दे रहा है। आज हो सकता है किसी पिता अपने बच्चों को दिलासा दे रहे हो, माँ बाप बच्चों को दिलासा दे रहे हो, लेकिन आपके पास वो चीज़ है नहीं। अब क्या होगा, कैसे होगा, कैसे आगे बढ़े, इसका हम पढ़ेंगे। 8 हो गया, अब रुक जा, नहीं 8 नहीं पढ़ना, 9 से पढ़ेंगे। तब शीलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी और यहोवा के मंदिर के चौखट के एक बाजू के पास एली याजक कुर्सी पर बैठा हुआ था। वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलख बिलख कर रोने। बस बिलख बिलख कर रोने की। आंसू का प्रतिफल, आज का टॉपिक यही है। आपके एक एक आंसू का प्रतिफल मिल रहा है। वो रो रही थी, उसने अपना रोना किसी को नहीं दिखाया, वो परमेश्वर को दिखा रही थी। एली सोचने लगा, वो याजक सोचने लगा ये शायद नशा करके आई है, उन्हें नशा होता है, उन्होंने कहा मैं ऐसी स्त्री नहीं हूँ। और फिर उन्हें एक मन्नत मानी परमेश्वर के भवन में आकर कि अगर जो मेरे पास आएगा, जो मेरा बच्चा होगा, उसे मैं तेरे अर्पण के दे दूंगी। आप जानते हो कौन पहला संतान क्या हुई? हन्ना के पास क्या दिया परमेश्वर ने? सैमुएल भविष्यवक्ता, जिसका वचन कहता है उसकी बात कभी नहीं गिरी। वो पहला ऐसा भविष्यवक्ता था जिसने राजाओं का अभिषेक किया। दाऊद और शाऊल को वही खड़ा करने वाला है, और वो इतना अभिषेक था। और परमेश्वर ने उसको ये नहीं, उसको लेने के बाद उसको छोड़ दिया, नहीं, उसके और भी बच्चे हुए। और उसके बाद एक वचन यहाँ मिला है, ये वचन आज मैं डिक्लेयर करूंगा। 17 पढ़िए। एली ने कहा, कुशल से चली जा, इज़राइल का परमेश्वर तुझे मन चाहा वर दे। आमीन। कुशल से चले जाओ।
आज आप जहां भी जा रहे हो, जाओ, परमेश्वर आपको मन चाहा वर दे रहा है यीशु मसीह के नाम में। हन्ना के पास संतान नहीं थी, आज हो सकता है आपके पास संतान नहीं, आपकी संतान आपका ना कहना मान रही हो, आज हो सकता है आपके पास नौकरी नहीं, आपके पास बैंक बैलेंस खाली से, आज हो सकता है कोई ऐसी चीज है जो आप मांगने आए हो। जाओ, इजराइल का परमेश्वर इस भवन से कह रहा है आपको मन चाहा वर दे यीशु मसीह के नाम में, आपको मन चाहा वर दे यीशु मसीह के नाम में। याद रखना, अपने हार्ट को क्लीन रखना हमेशा। हमारे हार्ट में परमेश्वर रहता है। हन्ना का हार्ट क्लीन था, बेशक वो चुड़ाई गई, बेशक उसको सताया गया, उसका हार्ट क्लीन था। अगर सेवा करना चाहते हो, प्रभु में आना चाहते हो, अपने हार्ट को क्लीन रखो। नहा धो के साफ सुथरा होकर हम खड़े हो सकते हैं, वो मैं हूँ चाहे आप हो, हार्ट परमेश्वर देखता है। अपने हार्ट को, अपने मन को क्लीन रखो। आज हो सकता है कोई माँ बाप है, कोई बच्चे जिसको टॉर्चर दिया जा रहा है, लेकिन परमेश्वर उनके आंसू का प्रतिफल देगा। यहाँ तक ना, जितने भी माँ बाप है, अगर उनका रिश्ता मजबूत है खुदा से, तो आपके बच्चों का आपका रिश्ता मजबूत हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। आपके बच्चों का रिश्ता आपसे मजबूत हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। यह है आंसू का प्रतिफल। आगे और जाएंगे, यशाया 38। फ़ोन बज रहा, फ़ोन साइलेंस। एक मिनट, हाँ, यशाया 38 यानी कि 38 उसका 1 से, इधर ही ध्यान देना। यशाया 38 पेज नंबर 857 उसका 1। उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि वह मरने पर था। तब आमोस के पुत्र यशाया नबी ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यूं कहता है, अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी हो वह दे, क्योंकि तू ना बचेगा, मर ही जाएगा। ये कौन भविष्यवाणी कर रहा है पता है आपको? यशाया नबी कर रहा है। खुदा की ओर से एक पैगाम मिला है। अगर आपको आज बोला जाए भाई आपका काम नहीं बनेगा, जाओ, तब कहोगे चर्च आना ही नहीं है ना? अब फायदा क्या है? देखिए, राजा हिजकिय्याह ने उस चीज़ को लिया, लेकिन परमेश्वर के पास गया। अगर आपके लिए कोई भी ऐसी बात खुदा की ओर से आती है, आप उसको लेकर परमेश्वर के पास जाइए, परमेश्वर आपकी सुधि लेगा। आगे पढ़े भाई। तब हिजकिय्याह ने दीवार की ओर मुंह फेर कर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ, और जो तेरी दृष्टि में उचित था वही करता आया हूँ। और हिजकिय्याह बिलख बिलख कर रोने लगा। एक यहाँ पे जिक्र है दीवार की ओर मुंह करके, दीवार की ओर। अब हम ये सोचे कि हम रोज प्रार्थना करेंगे दीवार की ओर मुंह करके, ऐसा है क्या? ये क्या बाइबल हमें प्रार्थना करने का स्टाइल बता रही है कि दीवार की ओर मुंह कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं? नहीं। आपको पता होगा कि हम जो भी पलंग बिछता है उसका एक साइड दीवार की ओर सेट होता है, और जब इंसान कोई ना देखे तो इंसान, चाहे वो लेडीज हो चाहे वो कोई भी हो, दीवार की ओर मुंह करके रोता है। हमेशा याद रखना, क्योंकि अकेलापन से क्या होता है, दीवार की ओर सट जाता है वो। और वो प्रार्थना ही कर रहा था, लेडी लेट प्रार्थना करोगा, बीमार होकर प्रार्थना करो, दीवार की ओर मुंह करके प्रार्थना कर रहा था, उसका मुंह वहीं था। और परमेश्वर ने क्या करा, उसमें अपने अच्छे कर्म दिखा रहा था। कई बार देखो प्रार्थना करते हैं हम अच्छे कर्म नहीं दिखा सकते, लेकिन हिजकिय्याह ने कहा, देख मैं तो करता आया हूँ। परमेश्वर को याद दिलाना पड़ता। आप अपनी प्रार्थना में कहो कि अगर परमेश्वर आपको कुछ कह रहा है, प्रभु ये काम कैसे होगा, और बिलख बिलख के रोने लगा। मैंने कहा ना, मर्द रोता है। हिजकिय्याह रोने लगा, उसको अपना फ्यूचर क्यों रोने लगा? उन्होंने कहा, परमेश्वर ने कहा, दास कह रहा भाई कठिन की बात, लेकिन मेरे और आपका परमेश्वर उम्र बढ़ाने वाला परमेश्वर है। आप ये ना सोचे आप कमज़ोर है, ये ना सोचे बीमारी मारने वाली है, वो बीमारी मृत्यु के लिए नहीं, परमेश्वर की महिमा के लिए होती है। आप कमज़ोर नहीं, आप बुज़दिल नहीं, आप खुदा के संतान हो, आप उड़ने के लिए बने यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आगे पढ़े भाई। तब यहोवा का यह वचन यशायाह के पास पहुंचा। जाकर हिजकिय्याह से कहा कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। सुन, मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। क्या बात कहते हैं ना यार, जो लिखा हुआ था लिख दिया तो लिख दिया। परमेश्वर समय का भी परमेश्वर है। समय बंधा हुआ है परमेश्वर से, परमेश्वर नहीं बंधा समय से। याद रखना, वो धूप घड़ी को एक अंश पीछे सूरज रोक दिया था, उसने समय को रोक सक किसी से नहीं बंधा, सिर्फ वचन को छोड़कर। वो वचन रूपी परमेश्वर है। अंतिम वचन में जाएंगे, लूका 7 और 11, 7 का 11। अब सुनना, ये बहुत खास है। ये से तेरे प्रार्थना नहीं करी,
ये स्त्री यीशु मसीह को भी नहीं जानती होगी। ये स्त्री वो थी जो सबसे दुखिया थी। लूका 7 उसका 11 से। पेज नंबर 93, लूका 7 उसका 11। थोड़े दिन बाद वह नाइन नाम के एक नगर को गया। उसके चेले और बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी। जब वह नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखो लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे। वे अपनी माँ का इकलौता पुत्र था और वह विधवा थी और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। बस आप सब यहीं हैं, उसके घर तो नहीं गया, यानी कि माइंड से घर। एक स्त्री का जिक्र है यहाँ पे, एक विधवा का। आपको पता है बाइबल में सबसे ज्यादा जिक्र विधवा का है। विधवा ही क्यों? चाहे वो पुराने नियम हो चाहे नए नियम, विधवा ही चुनता है परमेश्वर। ऐसा क्यों? विधवा एक कमजोर को दर्शाता है, विधवा एक अकेलेपन को दर्शाता है, जिसका क्योंकि पति एक सरताज है पत्नियों का, वो नहीं है तो विधवा एक खाली, यानी कि उसका राज्य उजड़ा हुआ है, एक निर्बल है। तो परमेश्वर कहता है निर्बल होकर वो प्रार्थना कर सकती, तो मैं क्यों, आप क्यों नहीं कर सकते? देखिए यहाँ जो विधवा है, आपको पता है ये विधवा है और उसका एक ही बेटा है, यानी कि मर्द पहले भी चला गया इसकी लाइफ से, एक श्राप चला आ रहा है। और इसने अपने पति को खोने के बाद अपने बच्चे में अपने पति का रूप देखा होगा, सोचा होगा ये बड़ा हो जाएगा, इसकी शादी होगी, इसकी नौकरी होगी। आप भी प्लान करते होंगे अपने बच्चों को लेकर। इमेजिन करो ये बच्चा तो उसका जो बड़ा था वो मर चुका है। आज हो सकता है कि आपका बेटा आपकी नहीं सुनता, वो भी इसी कागार पर है। कहते हैं ना जीती थी तूने हमें मार दिया। एक लड़की जब घर से भाग जाती क्या बोलते हैं? उसको मार दिया। हम भी ऐसे बोलते हैं ना, क्या होता कि ये लड़की हमारे लिए मर चुकी है, क्यों? इसने हमारा नाक कटवा दी। इमेजिन करो ये कंडीशन हम पर है। वो लड़का, वो लड़की, वो माँ बाप, वो कोई भी, एक फ्यूचर हमारा मरा हुआ है जिस पे आपने विश्वास किया, वो आपके हाथों में है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। वो विधवा जो अकेली थी वो रो रही थी, उसका बेटा मर चुका था, उसके सपने मर चुके थे, उसकी आशा जाती रही थी। कोई ऐसा नहीं था जो उसको शांति दे सके। बेशक बहुत लोग उसके साथ थे, फिर भी वो अकेली थी। आज हो सकता है इंस्टाग्राम फेसबुक पे आपके लोग लाखों करोड़ों आपके साथ हो, फिर भी आप अकेले हो। जैसे कल हम बात कर रहे थे, चीज़ें कितनी भी भर दो, अकेलापन जो है ना वो कभी नहीं खाली होता, वो परमेश्वर उस अकेलेपन से भरता है। आगे बढ़े भाई। उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उससे आज इस सभा में जो भी है परमेश्वर पे तरस खा रही है, यीशु मसीह के नाम है। आप तरस से भर जाएंगे परमेश्वर आपके लिए, यीशु मसीह के नाम में। और जब यीशु मसीह ने तरस खा लिया तो आपके आंसू आना बंद आज से यीशु मसीह के नाम में। पढ़े दोबारा 13। उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उससे कहा मत रो। तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ और उठाने वाले ठहर गए। तब उसने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूँ उठ। उसने क्या, यीशु मसीह ने क्या बोला? हे जवान, मैं तुझसे कहता हूं उठ। ऐसा क्यों नहीं बोला, हे मुर्दे उठ? भाई वो तो मुर्दा था ना, मुर्दे को कैसे जिंदा करा? चमत्कार तो पहले ही हो चुका था जब यीशु मसीह ने अर्थी छुआ था। जीवन ट्रांसफर होता है, अभिषेक ट्रांसफर होता है। जब एक माँ का मरा बेटा जिंदा हो सकता है, अगर आपके बच्चों के अंदर पत्थर का दिल है तो आज वो निकल रहा है यीशु मसीह के नाम में। जब परमेश्वर मुर्दे में प्रेम डाल सकता है, जीवन डाल सकता है, तो आज से आपकी लाइफ में जीवन आ रहा है यीशु मसीह के नाम में। आप जिस कारण भी रो रहे थे, पति को लेकर, घर को लेकर, किसी भी कारण, वो कारण आज से दूर हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। खुदा ने आप पर तरस खाया है। 14 पद पढ़ेंगे भाई दोबारा। 14 पद। तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ। जब परमेश्वर छूता है ना किसी की लाइफ, तो चेंज हो जाती है। कल हमारे भाई की गवाही यही थी कि आज वो गवाही दोगे। हाँ, तो कल एक गवाही थी कि वाकई में मैंने उनको बदलते देखा है। एक टच सब कुछ कंप्लीट चेंज। और ये भी हैरान है कि कैसे वाकई में जब इंसान बदलता है ना तो खुद भी हैरान होता है कि मैं कैसे बदल गया। एक छूना और परमेश्वर अर्थी को जीवन में बदल देता है। आमीन। आगे 14 से फिर से पढ़ता हूं। हाँ। तब उसके पास आकर अर्थी को छुआ और उठाने वाले ठहर गए। तब उसने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूँ उठ। तब वह मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा। उसने उसे उसकी माँ को सौंप दिया। बस परमेश्वर ने उस फ्यूचर को दोबारा उसकी माँ पे सौंप दिया।
आज आपका फ्यूचर आपके हाथों में आ रहा है यीशु मसीह के नाम में। आपका फ्यूचर आपके हाथों में आ रहा है यीशु मसीह के नाम में। जिसे विश्वास और रिसीव करे आमीन बोल के। आइए प्रार्थना में जाएंगे और आज सबको अभिषेक ऑयल की प्रार्थना होगी, है ना। अभिषेक ऑयल ऊपर है जब तक गीत गा लो। आइए खड़ा हो जाते हैं। तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर। हालेलुया 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 हालेलुया। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता रे, धन्वंतर मेरी मुझे बचाता रे। जब मैं पुकारूं तू दौड़े आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया 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 हालेलुया। सारी जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में देखो बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया 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 हालेलुया। Thank you, आपका Jesus. धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। Thank you, और Jesus. परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं। Yes. हर एक बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आप यहाँ मौजूद हो परमेश्वर, आपका रूह यहाँ मौजूद है परमेश्वर। और प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हर एक बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आदर महिमा जलाल आपको देते हैं परमेश्वर। आप बड़े परमेश्वर प्रभु जी, बड़े काम करते हैं परमेश्वर। आपके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है परमेश्वर। असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर जलाली परमेश्वर हो प्रभु जी आप। और परमेश्वर अपने बच्चों की सुधि देने वाले बड़े परमेश्वर हो प्रभु जी आप। और प्रभु आपका धन्यवाद करता हूँ, हर एक बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आगे का सारा समय आपके हाथों में देते हैं, ये इसके नाज़री के नाम से आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद करते एक बार फिर से। और अद्भुत आज का समय, आज का ये संडे 29 तारीख का महीने का लास्ट दिन चल रहा है, लेकिन हमारे जीवन की एक बड़ी शुरुआत है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। बड़ी शुरुआत है यीशु मसीह के नाम में। आगे आगे आ जाइए। सीटें जो खाली है उसमें आ जाइए सब आगे। तो प्लीज चेयर कम पड़े तो ऊपर से ले आना, बंद कर दो गेट फटाफट। आप सभी को एक बार फिर स्वागत है इंदौर प्रार्थना भवन में। हो गए? ठीक है, प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, वाक्य में तुम महान है प्रभु जी। इस भवन को तूने जीवगत का धन्यवाद करते हैं। ये भवन वाक्य में तू ही है पिता परमेश्वर, तूने नाम लेकर दिया है पिता। ये साधारण नहीं है पिता। आज इतने दूर दूर से लोग आए पिता, वो मुझसे नहीं तुझसे मिलने आए पिता, वो तेरे राज्य में आए पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, इस जगह को चुनने के लिए, इस जगह को ब्लेस करने के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद करता हूँ सारी बातों के लिए, धन्यवाद करता हूँ इस अभिषेक मीटिंग के लिए, यीशु मसीह के नाम से आमीन। थैंक यू जीसस। अब बैठ जाइए साहब, बैठ जाइए।
और खुदा का धन्यवाद करता हूँ। अभिषेक ऑयल प्रार्थना है, आज दूर दूर से लोग आए, तो मैं उस प्रार्थना को थोड़ा देर में करेंगे। उससे पहले हम गवाही में जाएंगे। पिंटू भाई गवाही लीजिए। आप सबको एक बार फिर से जय मसीह। जो लोग लेट आए हैं प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर दुष्ट आपको रोक नहीं पाए। हालेलुया। बारिश आपको रोक नहीं पाई, तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। ताली बजा के प्रभु का धन्यवाद करते हैं। कितने लोग एक्साइटेड हैं, कितने लोग आनंदित हैं। टेस्टमनी तो बहुत सारी है। टेस्टमनी तो परमेश्वर हर दिन हर किसी के जीवन में करता है। मैं ऐसा नहीं मानता हूँ कि किसी के जीवन में हर दिन परमेश्वर ने टेस्टमनी नहीं करी हो। पिछले 7 दिनों में यदि आप आपके जीवन को देखेंगे तो जरूर आपको आपके जीवन में टेस्टमनी होगी। हालेलुया। कितने लोग इस बात को मानते हैं, धन्यवाद करते हैं। और मैं मेरी एक बहुत बड़ी टेस्टमनी आपको बताऊंगा जो इंस्टेंट परमेश्वर ने अभी याद दिलाई है कि जो मैंने प्रॉफिट जी को रात को लगभग 1:30 बजे के समथिंग हमारी फोन में बात हुई थी और मैंने उनको कहा था, और मैं शायद आपको ध्यान नहीं होगा तो मैं याद दिलाता हूँ, और वही आज परमेश्वर ने पूरा किया। हालेलुया। तो हमारे बड़े अजीत की गवाही है, तो आप आ सकते हैं आगे। सेट करना प्लीज, पूरा पीछे से भी लेना है ना। सबको जय मसीह की। जय मसीह। आप लोग मुझे काफी समय बाद देख रहे होंगे। क्या था, पिछले कुछ समय से मैं आ नहीं रहा था। मैं ये बताना चाहता हूँ कि इंसान की मर्जी मायने नहीं रखती। इंसान अपनी नाराजगी इंसान से दिखाता है पर परमेश्वर से दूर चला जाता है। तो जैसा ही मेरे साथ हुआ था, मैं नाराज तो मनुष्य से हुआ पर परमेश्वर से दूर हुआ, और परमेश्वर ने मुझे कभी छोड़ा नहीं। तो मुझे हमेशा याद रखा, साथ रखा। तो आज उसी की वजह से मैं यहाँ पे आया हूँ। ये उसकी कृपा है, उसका अनुग्रह है, और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरे परमेश्वर। पिछले दिनों की मैं आपको एक गवाही शेयर करना चाहता हूँ जो मेरे जीवन में अद्भुत रूप से आई, अकल्पनीय, अविश्वसनीय। कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो सकता है मेरे साथ कभी। लेकिन परमेश्वर है, वो साथ रहता, मुझे छोड़ता नहीं। उसने मुझे जब से पकड़ रखा है, जब से मैं उसको जानता भी नहीं, मैं उससे अपरिचित हूँ। तब उसने साथ दिया, तो अब जब मैं जानता हूँ तब क्यों छोड़ेगा मुझे। तो आपको बताना चाहता हूँ शॉर्ट में, थोड़ा समय में, ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका। पिछले समय कुछ ऐसी घटनाएं हुई जो मैं सोच भी नहीं सकता था कभी कि मेरी लाइफ में कभी होगी। कुछ हादसा हुआ, कुछ लोग जानते हैं यहाँ पे उस हादसे को, जो मेरे साथ हुआ था। मेरे बालक की वजह से मुझ पर अटैक हुआ। मैं उसको बचा रहा था, मेरे बालक को, मुझ पर वो हावी हुए, मुझे मारा। लेकिन मैं उसको बाद में मेरे को सोचा, मैंने तो कैसा था परमेश्वर कैसा बचाता है। उसमें मुझे बहुत लोगों ने मारा, मैं अकेला, मेरा साथ कोई भी नहीं। तो इतने लोग आए, बहुत लोगों ने मारा, परमेश्वर ने अपने दूतों को भेजा मुझे बचा दिया। मुझे नहीं पता था कौन मेरा है कौन, लेकिन उसके दूतों को मैंने देखा, अपनों के रूप में देखा। परमेश्वर की तरफ से आए थे। ये एक दूत है जो मुझे आया, उसको ये बेटी है, वो ये अचानक है, परमेश्वर भेजता है। मुझे पता नहीं था, मैं अपने को अकेला समझ रहा हूँ। लेकिन मैंने जब इतना हुआ ना, तो मैंने याद किया था परमेश्वर को। मैंने कहा प्रभु ये स्थिति कंट्रोल कर, क्योंकि मैंने देखा इतने लोग, इतना सारा, कभी मुझे किसी ने आज तक टच भी नहीं किया। मतलब मैं आपको अभी दिख रहा हूँ इतना, लेकिन मैं बहुत खराब इंसान था, अपने को समझता भी था। मैं ना बदला लेने का बहुत बदला लेता था। जब से मसीह बनाओ ना, मेरा सोचने उतर गया। तो जो हावी है ना, वो ये सोच के हावी हुए थे मुझ पर कि ये तो मसीह, ये तो पलटा लेगा, ये मारेगा ही नहीं, तो इसलिए वो चढ़ गया मुझे। वो सच है, सोच रहा था वो, क्योंकि मैंने पलटा नहीं, लेकिन मैं बचा रहा था।
उन्होंने इतना मारा लेकिन मुझे ना लग नहीं रही थी। मैं दिव्या आश्चर्य क्या उस समय बाद में भी सोचा मैंने कि इतना लोग मार रहे थे तो मुझे लग नहीं रहे थे। वो बात तो रहा था लेकिन मैं चोट नहीं लग रही थी और मैं भी मार रहा था उनको। देखिए मैं डर रहा था, मैं भी पलट के मार रहा लेकिन मेरा लग नहीं रही थी उनको। हाँ वो लकड़ी से मार रहे थे, पत्थरों से मार रहे थे पर मुझे लग नहीं थी। ये लगी भी कुछ छोड़ता वो छीनने में लगी, लकड़ी छीन रहा था ना तो लगने में लगी। बाकी वो मार रहा था कुछ भी लग रहा था, हमेशा बचाने वाला है। तो ये आश्चर्यजनक घटना, इतने लोग मारे और मुझे कुछ भी नहीं हुआ असर हुआ, जबकि मैं बुरा इंसान, बुजुर्ग इंसान और वो सब जवान लेकिन मुझे देखो भाई का कहना इस तरह से है कि यदि कोई किसी को मारता है ना, कभी क्या होता है कि हम छत से गिर जाते हैं, कुछ भी नहीं होता है, और हम साइकिल से गिर जाते हैं और लोग मर जाते हैं, होता है ना ऐसा। ठीक है, तो बचाने वाला परमेश्वर है ना। तो जब इनके साथ में यह हादसा हुआ तो देखो सोचने समझने की शक्ति तो उस समय खत्म हो जाती है ना, उस समय कुछ समझ सूझ नहीं पड़ता है। लेकिन हाँ, इनको इतनी बड़ी परमेश्वर की दया है कि इन्होंने परमेश्वर को याद उस समय रखा। हालेलुया, है ना, प्रभु को याद रखा और परमेश्वर ने काम किया कि जो भी उस समय आए थे, जो भी हाथ उठा रहे थे, तो उस समय प्रभु बचाने वाला था। उन्होंने उनका काम किया, लेकिन परमेश्वर ने इनको बचा। हो सकता है कि इनको गंभीर चोट आ जाती, हो सकता है एक हाथ से भी आदमी मर जाता है, हो जाता है कि नहीं, या गंभीर उसका परिणाम हो सकता है, हो जाता है। आपने देखा है ना, ऐसा देखा है या नहीं देखा। लेकिन प्रभु ऐसा कुछ भी होने नहीं दिया परमेश्वर ने। वो हो सकता, कुछ भी हो सकता, गिर जाते, लग जाती, कोई उनके ऊपर चढ़ जाता, बहुत सारी चीजें हो सकती थी, लेकिन प्रभु ने हर चीजों से बचा। जब बहुत सारे लोग आते हैं तो समझ कुछ भी नहीं आता है ना, तो प्रभु ने इस सब चीजों से बचाया। वही बात पर प्रभु ये भाई बता रहे हैं कि वो कोई मसीह विरोधी नहीं थे, या कोई वो मीटिंग का विरोध करने नहीं आए थे, या कोई प्रार्थना चलती हुई में वो अटैक करने नहीं आए थे। वो एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है कि वो दुष्ट बेरी की ओर से हो, और वो चाल परमेश्वर ने हमें आगे बढ़ाने के लिए वो रखा हो। योजना देखो परमेश्वर की हो सकती है। हालेलुया। यूसुफ गड्ढे में गया तो, और वो बंदी गृह में गया तो क्या हुआ, वो प्रधानमंत्री बना। हालेलुया, प्रभु की योजना है ना। बताइए। मैं बता रहा था कि इतने लोग मारे पर मुझे असर नहीं हो रहा था, लगी नहीं था। माँ को कहते चोटें दिख रही थी तो कुछ हो नहीं रहा था। और सबसे अच्छी बात है कि परमेश्वर ने क्या किया कि मुझसे भी उनको हानि नहीं होने दी। तो मैं भी मारने वाला था, मैं भी मार सकता था, पत्थर लगे रात में भी आए थे, लेकिन मेरे मार नहीं पा रहा था उनको। मतलब इच्छा नहीं हो रही थी कि मारो, मार सकता था लेकिन रोक रहा था कोई नहीं, मैं मार नहीं पा रहा था। तो परमेश्वर चाहता था कि मेरे साथ कुछ नुकसान नहीं हो जाए, तो मैं फंसता पुलिस पकड़वाना उसको। तो मतलब मैं भी, लेकिन उसने मुझे भी बचाया और उनको भी बचाया, मुझसे मुझको बचाया और मुझसे उनको बचाया। तो परमेश्वर बहुत अद्भुत काम करता है। और ये बाद में समझ में आता है जब अपन शांत दिनों में सोचते हैं कि ऐसा कैसे हो गया, बच कैसा गया मैं, मतलब अद्भुत रीति से परमेश्वर बचाया। ये बहुत बड़ा अनुग्रह है। ये दवाई आप लोगों के लिए होनी चाहिए कि जब भी किसी परिस्थिति में फंसो ना, उसको जरूर याद करो, वो आपको निकाल लेगा उस परिस्थिति। उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मैंने उसको याद किया, उसको मैंने बोला परमेश्वर कंट्रोल कर, स्थिति तो मैं नहीं संभाल सकता अकेले। मेरे से सोचने के बार बात कितने लोग तो उसके ऊपर लोग इतने होंगे अकेला, लेकिन परमेश्वर है तो फिर क्या, परमेश्वर बचाने वाला है। और मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे बचाया, वो उन्हें भी बचाया। लेकिन मेरे मन में बदला लेने की भावना भी नहीं आई, मैंने सोचा भी नहीं कि मैं बदल लूँगा, जबकि मैं ऐसा था नहीं। पहले ऐसा था, मैं बदला लेता हूँ, सोचता कि इसमें ऐसा था, मैं उसको छोड़ देता था बाद में, लेकिन मेरे मन में भी नहीं आया। मैंने नहीं, क्योंकि परमेश्वर मन बदलता है ना, तो सब कुछ जीवन बदल देता हूँ। तो मेरे मन में आया नहीं, सोचा नहीं, मैंने नहीं, हो गया घटना हो गई, अब मैं बदला क्यों ना। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर बोला कि पलटा लेना मेरा काम, वो पलटा लेना। और उसने तो बोला तुम दुश्मनों को माफ करो, तुम मत पलटा, तुम बदला मत दो, बदला लेना मेरा काम। तो मैंने यही तू पलटा लेना, मैं नहीं करूँगा कुछ भी, तू बदला लेना, तू लड़ना मेरी तरफ से। तो मैंने ये बोला परमेश्वर को, मेरे मन में बदला लेने की भावना आई नहीं। क्योंकि अगर मैं मसीह हूँ तो फिर किस बात का, अगर मैं बदला लेने की बात करूँ तो मैं कैसा मतलब, मैं क्या उदाहरण दूंगा लोगों को। मैं यहाँ खड़े रहने लायक नहीं होगा मैं बदला लेने की बात सोचूँ भी। क्योंकि परमेश्वर ना मन के साथ जो जीवन बदलता है, जब वो छुपा है ना तो सब कुछ बदल देता है। तो मेरे मन को सोच ही बदल दी पूरी। मैं कैसा था और कैसा दिन मैं आश्चर्य करता हूँ अपने आप पे कि ऐसा कैसे वो हो गया। लोग मतलब मैं लोगों को नहीं दिखाना चाहता कि लोग क्या सोचेंगे, अरे डरपोक हो गया, ऐसा नहीं। मेरे को लोगों से क्या मतलब, लोगों सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, क्योंकि लोग क्या बोलेंगे क्या देखेंगे, नहीं।
मेरा परमेश्वर क्या देखेगा, उसको उसको क्या चाहिए, मैं वो सोचता हूँ कि मैं बदला लूंगा, वो नाराज हो जाएगा, मैं उसको नाराज नहीं करूँगा। दुनिया नाराज हो जाए चलेगी, तो क्या कोई क्या सोच रहा है, कोई चिंता नहीं। मेरा परमेश्वर ये सोचना चाहिए कि इसका बदला नहीं लिया, मेरे पे छोड़ा, मैं ये चाहता हूँ। तो यही मैंने किया है। और अभी ये मैं उनको माफ़ किया, मैंने उनको दिल से माफ़ किया, मेरे बदला को ढोने नहीं। उन्होंने जो किया गलती की वो दृष्टि के भेदभाव में आए थे, और मेरा काम है माफ़ करना, तो मैं वही माफ़ किया। बस ये मेरी छोटी सी गवाही है, और सारी महिमा जब परमेश्वर की है। ताली बजा के धन्यवाद करते हैं प्रभु का, और इस सुंदर गवाही का धन्यवाद करते हैं। ताली बजाते हैं। तो भाई की जो गवाही है उसमें आश्चर्य पूरी तरीके से परमेश्वर वहाँ मौजूद था। प्रभु ही है सब कुछ का करने वाला, है ना। हमें समझ में नहीं आता है कि जब इतनी भीड़ होती है, जब इतना हल्ला होता है, उस साउंड इतना तेज था, इतना हल्ला था, इतने लोग थे कि कुछ समझ नहीं आ रहा था। अपने लोग भी पहचानना मुश्किल पड़ता है ऐसे समय पे। प्रभु बुद्धि ज्ञान देता है, समझ देता है, और वो प्रोटेक्ट करने वाला वही परमेश्वर। हो सकता है कि इनके हाथ से किसी को चोट लग जाती और गंभीर परिणाम हो जाता, या उनके हाथ से हो जाता, तो प्रभु ने हर एक को प्रोटेक्ट किया। देखो ना, व्यक्ति कोई खराब नहीं होता है, कोई भी परमेश्वर ने बनाया है, लेकिन दुष्ट उनको इस तरह से इस्तेमाल करता है। इन्होंने जिन पे आक्रमण किया वो भी परमेश्वर के ही लोग हैं, और वो भी इस भवन में आ चुके हैं, और कई बार मीटिंगों में भी वो आ चुके हैं, लेकिन दुष्ट ने उनको इस्तेमाल किया। हालेलुया। और प्रभु की योजना हम आगे देखेंगे कि प्रभु बड़े काम, इसमें भी परमेश्वर की योजनाएं कितनी बड़ी है। हालेलुया। और किसी की कोई टेस्टिमनी हो तो आइए। आप सभी को जय मसीह। जय मसीह। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि बहुत ही लंबे समय बाद परमेश्वर ने प्रकृति से मिलने का अवसर दिया, और इस भवन में परमेश्वर ने पहली बार आने का मुझे अवसर दिया। भाई पहली बार आए, इनके भाई और मम्मी तो आ चुके हैं ना, इस भवन में पहली बार आप आए, भैया आपके आ चुके हैं, मम्मी आ चुकी है। हाँ, इसके पहले जहाँ पहले लगता था वहाँ पे आप आए। हालेलुया। हालेलुया। मेरी बड़ी ही गवाही है, जैसे वचन में लिखा है कि लड़के यहोवा के दिए हुए भाग होते हैं, और फिर प्रभु यीशु मसीह के वचन में कहता है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। तो मेरे यहाँ एक बेटी है सोफिया, और उसके बाद टेम्परेचर बढ़ा दो, यदि किसी को ठंड लग रही हो तो टेम्परेचर बढ़ा दो। एक लड़की होने के बाद हर किसी का ख्वाब रहता है कि अब एक लड़का हो जाए, और ऐसे ही हमें भी एक ख्वाब था कि परमेश्वर एक बेटा दे, और परमेश्वर अलग अलग वचनों में हमसे वादा करता है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, मुझसे मांग। तो परमेश्वर से हम काफ़ी लंबे समय से एक लड़के की डिमांड कर रहे थे, और एक नियत समय पे परमेश्वर ने हमें एक बेटा दिया। और मैंने ग्रुप में, इस प्रार्थना सभा वाले ग्रुप से भी मैसेज किया था कि सेफ्टी डिलीवरी होने के लिए अभी ने किया था जी, तो जैसे ही ग्रुप में मैसेज डाला, उसके पहले हम थोड़ा परेशान हो रहे थे क्योंकि डिलीवरी नहीं हो पा रही थी, और माँ के पेट में जो पानी आता है जो पोटली में, वो मतलब पूरा निकल चुका था, और डिलीवरी मतलब बच्चा होने का चांस मतलब खतरा था। ये कौन से महीने की बात कर रहे हैं मिसेस को? कौन से महीने में? ये 5 महीने, 1 महीना ही चल रहा था। तब ये बताया आपको, डॉक्टर ने बताया आपको? कैसे मालूम चला आपको ऐसा? डिलीवरी की डेट जो है 5/6/2025 है। 5/6 ये इसी महीने में जी अभी होना बाकी है। हो गया है, डिलीवरी हो चुकी है, और बहुत ही अद्भुत तरीके से। और आपको मतलब ये जो प्रॉब्लम बता रहे हो आप कि पानी और ये सब, ये डॉक्टर ने बताया आपको? जब हमने सोनोग्राफी करनी थी, उसमें पानी की मात्रा ज़्यादा थी, और जब डिलीवरी का समय आ गया तो डिलीवरी के पहले ही जो पानी था वो पूरा बह चुका था, तो डिलीवरी होने के जो चांस थे उसमें थोड़ी कठिनाई, बच्चा अंदर भी मर सकता था पेट के अंदर। ये सब बातें आपको डॉक्टर बता रहा है ना? जी है ना? हाँ, ये डॉक्टर ने एक रिपोर्ट बताई है। हाँ, मतलब वो रिपोर्ट डॉक्टर के द्वारा ही बताई जा रही है। हाँ जी, बिल्कुल। ज्ञानवान जो है वो डॉक्टर ही है, जी जी। उन्हीं
बेटी को लज्जित परमेश्वर ने किया है। जी। हाँ, बताइए। तो आगे की बात है कि जब ग्रुप में मैसेज डाला 2-3 ग्रुप में प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी और उसके बाद में मैंने भी एकांत में जाकर अंदर से प्रेयर की कि परमेश्वर हमारा जो भरोसा है वो आप ही पर है, कोई भी अन्य जाति हम पर हंसने ना पाए, क्योंकि तू ही एक ऐसा परमेश्वर है जब हम पुकारते हैं तो हमेशा हमारी प्रार्थना को उत्तर देता है। और कुछ समय 10 से 15 मिनट के बाद में ही डिलीवरी के लिए उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया और आधे घंटे के अंदर डिलीवरी हो गई। और परमेश्वर ने हमें जो हमने परमेश्वर से डिमांड की थी कि बेटा चाहिए, बेटा परमेश्वर ने हमको दिया। हालेलुया। बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर ने एक बेटे के रूप में हमें आशीष दी। धन्यवाद। परमेश्वर का धन्यवाद। भाई एक मिनट, आप पूछिए। भाई की गवाही इस प्रकार से है कि इन्होंने बेटा चाहा था प्रभु से और इनकी मिसेज प्रेग्नेंट भी हुई और उन्होंने कंसीव किया और कुछ महीनों बाद इन्हें पता लगा कि डिलीवरी, सामान्य डिलीवरी होने में समस्या है, बच्चे को भी खतरा है और माँ को भी खतरा है, ऐसे ही है ना? जी। तो आपके भी मन में ये आया, तो तब आपके मन में आया तो आपने क्या सोचा उस समय, क्या आपके मन में चल रहा था? मेरे मन में डर नहीं था बिल्कुल भी, लेकिन मेरे साथ में जितने भी लोग थे, मतलब मेरे परिवार के जो ससुराल आप प्रभु में हैं इसलिए आपको डर नहीं था। हाँ, तो मुझे पूरा भरोसा था कि ये जो बातें हैं ये सब शैतान की ओर से आती है, ये सब झूठ है। परमेश्वर नॉर्मल डिलीवरी करेगा और ऐसा ही हुआ कि परमेश्वर ने नॉर्मल डिलीवरी होने दी। हमें हमारा परमेश्वर बड़ा परमेश्वर देखो, तो प्रभु का वचन कहता है कि मैंने जगत के तुच्छों और मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञानवान को लज्जित करूं। ज्ञानवान कौन? डॉक्टर ज्ञानवान। रिपोर्ट सोनोग्राफी करने वाला कौन? वो हम हमारी नजर में बहुत ज्ञानवान होता है, वो कंप्यूटराइज करता है, पेट के अंदर का पता लगाएगा, तो हम क्या समझते हैं कि बहुत ज्ञान है उसको, समझते हैं नहीं समझते, है ना? तो परमेश्वर उसको लज्जित करता है। हालेलुया। तो प्रभु ही महान परमेश्वर है वो, और इनके जीवनों में परमेश्वर ने काम किया है। तो ये बड़ी गवाही है, इसको हम रिसीव करें, ताली बजा के धन्यवाद करते हैं परमेश्वर के बड़ी गवाही के लिए। एक टेस्टिमनी मैं देना चाहता हूँ। प्रॉफिट जी, कुछ दिन पहले हमने रात में बात की थी, 1:30 बजे समथिंग आपका कॉल आया था और हमने बात की और मैं बोल रहा था कि पास्टर जी मैं ऐसा देख रहा हूँ कि है ना भवन पूरा भरा हुआ है। आया क्या आपको याद? और मैं परमेश्वर ने मेरे को अचानक से इन्होंने फ़ोन किया और अचानक से मेरे मुंह से ये निकला। और ये इनसे भी मतलब जितने लोग अभी यहाँ मौजूद हैं, मतलब इससे आधे से ज़्यादा लोग और आना बाकी है, जो कि मौसम की वजह से नहीं आ पाए। और कुछ विशेष लोग आने वाले थे जो कि परमेश्वर की सेवा में बहुत ज़्यादा लीन है, और उनसे मेरी मुलाकात लगभग 10 साल से पहले हुई थी, 10 साल से भी ज़्यादा हो गए। और उनकी मीटिंग में मैं गया था जबकि मैं मसीह नहीं था। हालेलुया। मैं उनकी मीटिंग, मिसेज भी मेरी वहाँ गई थी, और उस भाई को मैं हमेशा ढूंढता था कि ये भाई मुझे कहीं दिखे। तो कभी उनकी मिसेज मुझे कहीं दिखे तो है ना, मैं कंफ्यूज होता कि ये वही है या नहीं हो। यदि मैं उनके पास जाने की कोशिश करता तो वो कहीं इधर उधर निकल जाती। तो मेरी नज़र थी उन पर। इनको भी मैंने बोला कि देखो वो मुझे ये पहचान ही नहीं पाया कि किसकी बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने क्या वो चले गए, इनको क्या डिटेल बताना है। और फिर वो एक दिन से मुझे पेट्रोल पंप पे मिल गए। मैंने उनको बोला, उनका नाम जकारिया है, वो ज़्यादा प्रभु में है और वो मीटिंग उनके घर पे भी करते हैं और पास्टर भी हैं और सर्विस भी करते हैं। तो वो मेरे को देख के बड़े इम्प्रेस हुए और बोले कि नरेंद्र भाई हम ज़रूर आपके भवन में आएंगे। तो इस बात से मैंने उनको इनवाइट नहीं किया कि परमेश्वर अभी नहीं चाहता है कि अभी अगुवाई नहीं हुई, तो मैंने उनको नहीं बुलाया। लेकिन वही बात मेरे माइंड में आई और उन्होंने भी हमें बहुत इनवाइट किया कि आप हमारी प्रेयर जब चलती है तब आइएगा, हम आएंगे, हम मिलेंगे। मतलब बहुत सारे परमेश्वर काम करने पे। हालेलुया। प्रभु के लोग, परमेश्वर बहुत जिनको याद रखता है परमेश्वर, जिनको कभी भी भूलता नहीं है। प्रभु बड़ा परमेश्वर है। और जो हम दर्शन, पास्टर जी बोल रहे थे अभी कि आपको दर्शन का वरदान कब से मिला है? उसी रात से मिला है पास्टर जी। हाँ, जब उन्होंने बताया था ये सही सही। धन्यवाद करते हैं, ताली बजा के परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। एक बार इसको पूरे में घुमाओ। हालेलुया। हालेलुया। आज प्रभु ने पूरा दर्शन का पूरा करा। वाकई में अभी लोग काफ़ी नहीं आए, जो अभी शायद ओपनिंग है कुछ, है ना आज? हाँ, आज हमारे विश्वासी जो आते हैं हमारे पास, उनके घर की भी ओपनिंग है और हमको भी इनवाइट है उसमें। और हमने पहले ही कहा था कि आज तो आज शॉर्ट टाइम में लॉन्ग टाइम हो गया। ये परमेश्वर का देखो, है ना, जब
पूरा टाइम होता था तो 2-3 लोग यहाँ पे देखो, हमने कभी लोगों को नहीं देखा, याद रखना। ये शुरू से खुदा ने मुझे सिखाया है। मैंने लोग देख के सेवा नहीं करी, अगर करता तो यहाँ तक नहीं पहुँचता। मैंने सिर्फ परमेश्वर की आज्ञा मान के सेवा करी है। एक जना वो अभी आते थे, हम हमेशा से 20 से 30 समोसे लेके आते थे। बहुत मेहनत कर रही है दोनों माँ बेटी ने। 2022 7 सितंबर को मैं आया, लेकिन 23 में हमने इनके घर पे भवन खुला और हमने बहुत मेहनत करते थे, विजिट करते थे, 6 दिन विजिट करते थे। पहले मैं लॉन्ग टाइम के लिए ज़्यादा आता था और हमने विजिट करते 2-3 दिन बहुत दूर दूर। फिर हम ये सोचते थे कि अब तो बहुत सारे जने आएंगे, नाश्ता मंगा लो। शाम के टाइम हम शाम के टाइम चलती थी ना, शाम के टाइम है ना, शाम के टाइम हम फिर भाई हमारे जाते थे, ठीक है, 20 समोसे 25, और आते भी थे लोग कितने, एक जना मार्टिन अंकल, एक जना साइकिल से आते थे भाई। 4-5 हम लोग, ये भी नहीं आते थे पहले, ये भी दूर थे उस समय, बस हम और ये थे। इतनी मेहनत के बाद भी एक जना, ना तो इन्होंने हिम्मत हारी, ना प्रभु के दास ने हिम्मत हारी। प्रतिफल देखो, दिखाओ भाई प्रतिफल, ये है प्रतिफल परमेश्वर का। क्योंकि देखो लोगों के लिए सेवा नहीं करी, और यही से इंदौर प्रार्थना भवन की स्टार्टिंग है। क्योंकि मैं हमेशा कहता था लोग नहीं आ रहे, प्रभु आ रहा, बस बहुत बड़ी बात है ना, वो लेकर आएगा। वाक्य में देखो, आज तो मेरा आना ना के बराबर था, लेकिन फिर भी देखो परमेश्वर ने कैसे काम करे। जिनकी उम्मीद थी आएंगे वो नहीं आए, और जिनकी उम्मीद नहीं थी दूर दूर से आ गए, है ना। ठीक है, प्रार्थना करते हैं, और जितने भी नए लोग हैं वो एक एक करके सामने आएंगे, प्रार्थना करेंगे, और कोई सपोर्ट पीछे से करे, और गीत भी गाएंगे। फिर से आग बहा दे, आप आँख बंद के प्रार्थना करना। जो लोग अभी लेहन नहीं करवा रहे वो एक दूसरे को ना देखे, खो जाइए परमेश्वर में, गीत गाइए, है ना। क्योंकि हम जब एक दूसरे को देखते तो अच्छा नहीं लगता, हमें प्रार्थना करनी है। और जितने लोग अभी पहली बार आए वो एक ही जना सामने आइए, खड़े हो जाओ सारे। उज्जैन वाले आइए, महिमा तेरे सामर्थ्य से होली गॉस्ट, यीशु के सामर्थ्य नाम में। ओ राजा तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। ओ परमेश्वर, हाथ उठाओ, थैंक यू जीसस। आज इस बेटे को भर दे अभिषेक से, होली गॉस्ट, राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस पिता। ओ अपनी बेटी को आग से भर दे, हाँ, निराशा आउट, फ्री, होली गॉस्ट इन द नेम ऑफ जीसस। थैंक यू लॉर्ड। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, ओ राजा का धन्यवाद करते, भर जाओ अभिषेक से। वो अभिषेक जो सहने से बाहर है, वो अभिषेक जिसके द्वारा जुआ टूटता है, फ्री हो जाओ हर बंधन से यीशु के सामर्थ्य नाम में। ए निराशा, ए अंधकारिक बीमारी, कोई आपके रास्ता नहीं, आउट, फ्री होली गॉस्ट इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के सामर्थ्य नाम से, आमीन। बैठते रहिए, वहाँ बैठ जाइए अपनी जगह पे। पिता जो तेरी बेटी के पास से दे, आज हर प्रकार की बीमारी, निराशा आउट, फ्री हो जाओ यीशु के सामर्थ्य नाम में। वो अभिषेक के कारण तेरी बेटी का हर जुआ टूटे, भर जाओ अभी इसी वक्त। ए निराशा, ए परेशानी, ए जागरूकना, तेरा कोई अधिकार नहीं है, फ्री हो जाओ यीशु के सामर्थ्य नाम से, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। पिता इस बेटी के आंसू देख, पिता ये रोती बहुत है, और राजेश के आंसू पोंछ ले मेरे परमेश्वर। आज वो आंसू का प्रतिफल मिलेगा, भर जा अभिषेक से, राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। आज से आपका रोना खत्म, आज से आपका रोना बंद हो गया। यीशु के सामने दुष्ट अंधकार के सिद्ध आउट, फ्री निकल यीशु के सामर्थ्य में। एक खिलाया पिला निकल यीशु मसीह के नाम में। ए दुष्ट आत्मा निकल कर यीशु के सामर्थ्य नाम में। ए दुष्ट आत्मा, एक तेरा कोई अधिकार नहीं है। ओ ये यीशु की बेटी है, ये यीशु की बेटी है, चल छोड़ यीशु के सामर्थ्य नाम में।
यीशु के सामने फ्री हो जा अभी। पिता मैं तेरे अग्नि को रिलीज करता हूँ, तेरी बेटी पे रिलीज करता हूँ, होली गॉस्ट फ्री यीशु के सामर्थ्य में। छोड़ अभी यीशु के सामर्थ्य। यीशु के सामर्थ्य नाम में तेरी बेटी के जीवन में अद्भुत गवाही हो। तेरी बेटी के जीवन में पिता और निराशा परेशानी नहीं, अब उन्नति आशीष का कारण बने। हाँ मेरे परमेश्वर, इस बेटी को ब्लेस कर, इसकी निराशा को दूर कर, आगे बढ़े यीशु के सामर्थ्य नाम में पिता। ए दुष्ट आत्मा, एक गुम रहना, निराशा दूर हो यीशु मसीह के नाम में पिता। छू और छुटकारा दे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। पिता इस बेटी को छू ले, हर दुर्बलता, हर परेशानी, हर निराशा आउट हो जाए यीशु मसीह के नाम में। घर की चिंताएं आउट हो यीशु मसीह के नाम में, भर जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में अभी इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से, आमीन। फ्री हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। वो अभिषेक को रिसीव करो जिसके द्वारा हर बंधन टूटेगा आज यीशु के सामर्थ्य नाम में। भरो राइट नाउ इसी वक्त यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। छू ले मेरे परमेश्वर और आजाद कर यीशु मसीह के नाम से, आमीन। थैंक यू जीसस। ये अभिषेक ऑयल जिसके डलने से सेम नहीं रहोगे आप, यीशु के सामने अभिषेक से भरो। और पिता परमेश्वर तूने छुआ, धन्यवाद करते, अभिषेक से भरा, धन्यवाद यीशु के सामर्थ्य नाम से, आमीन। पिता परमेश्वर अपने बेटे से धन्यवाद करते हैं। हर प्रकार की उलझन, निराशा, परेशानी आज अभी इसी वक्त से जारी है यीशु मसीह के नाम में। छू ले पिता इस बेटे को और आजाद कर होली गॉस्ट। पिता तेरी बेटे आग से भर जाए, भरे यीशु के सामर्थ्य नाम में। छू यीशु पवित्र आत्मा। पिता इसके जीवन के हर निराशा दूर कर यीशु मसीह के नाम से, आमीन। छू ले मेरे परमेश्वर इस बेटे की खुशखबरी, धन्यवाद, बड़ी गवाही ले धन्यवाद। ये तेरा संतान है पिता, तूने संतान दी है, वो तेरी सेवा करे, कोई निराशा तेरी बेटे पे ना आने पाए, भर छाए राइट नाउ पिता। जो ये मांगे उसे मिलेगा, मुंह मंगा वरदान मिले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, आमीन। ओ परमेश्वर धन्यवाद करते, धन्यवाद। यीशु के सामर्थ्य नाम में तेरे बेटे को हमें सौंपते हैं। जो भी काम करना चाह रहे पिता, उसे सफल कर पिता, उसे सफल कर मेरे परमेश्वर। हर असफलता, हर निराशा आज से तेरे बेटे के लाइफ से जाए यीशु मसीह के नाम में। फ्री हो जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। छू और आजाद कर यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तेरी तरह कोई अधिकार नहीं। आउट, फ्री होली गॉस्ट राइट नाउ। ए बीमारी निकल, फ्री यीशु के सामर्थ्य। पिता अपने बेटे को छू ले मेरे पिता। इस भवन में तो स्वागत है। आज हर निराशा, हर बुरी आदत आउट हो जाए यीशु मसीह का में। छू यीशु के सामर्थ्य नाम में पिता। आज तेरा बेटा अभिषेक से भर के जाए, हर बंधन टूटे यीशु के सामर्थ्य नाम से। तेरा छू ले मेरे पिता। हर बुरी आदतें, बुरी शक्ति आउट, फ्री हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। आज से फ्री हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। कोई निराशन का हिस्सा नहीं। मैं फ्री होने की घोषणा करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। यीशु
तूने माँ को छू लिया पिता, ये तेरी हो चुकी। अब ये तेरी महिमा करी यीशु के सामर्थ्य नाम में, भर यीशु के सामर्थ्य नाम में पिता। इसे छू ले मेरे पिता, इस माँ के दिल में शांति दे, तसल्ली दे, यीशु के सामर्थ्य नाम में फ्री हो जाओ, यीशु मसीह के नाम में। यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु। थैंक यू जीसस। आइए 2 मिनट प्रार्थना करके धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं सारी बातों के लिए, धन्यवाद करते हैं अभिषेक ऑयल के लिए, धन्यवाद करते हैं पिता जिनका आज हम मीटिंग में आने के बाद निराशा कोई हिस्सा नहीं पिता। आज जितने भी लोग यहाँ पर हैं तुझको पाने में आपका धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। बैठिए सब। ऑफरिंग टाइम है और ये लिफाफा अंजू डिस्ट्रीब्यूट करो, डालने की जो भी आपकी इच्छा है ना। बहुत सारे काम ऑफरिंग के द्वारा परमेश्वर पूरे करता है। जैसे अभी आपके मेहनत से एसी लग गया है ना, ये कब लगा था प्रिंस? कितना टाइम हो गया? जून में लगा है ना, जून में, इसमें हाँ ज़्यादा नहीं, पहला संडे ही दूसरा संडे। तो ऐसे ही बहुत सारी ज़रूरत होती है जिसके द्वारा परमेश्वर बड़े काम करते हैं, है ना। तो आप अपनी इच्छा से जो भी खुदा आपके मन में डाले, किसी के कहने दबाव से नहीं, है ना। और नहीं भी दे रहा तब भी कोई बात नहीं, क्योंकि कोई फोर्स नहीं है। लेकिन हाँ एक रियल बात है कि जब हम देते हैं तो परमेश्वर रिटर्न देता है। दाऊद बड़ा अच्छा कहता है कि तुझ जिसे पाकर तुझे देते तो कौन सा बड़ा काम करते हैं ना। उसी की नौकरी, उसी का बिजनेस, उसी का शरीर है, उसी को दे रहे हैं, है ना। लेकिन परमेश्वर हमें क्या करता है? रिटर्न देता है 1000 गुना। कागज अपना ये लिफाफा उठाएंगे जिसमें हमने ऑफरिंग डाली है, ऑनलाइन वाले अपना फ़ोन उठाएंगे। देखो फ़ोन के द्वारा भी परमेश्वर ने मुझे बहुत सारी बातें बताई। जब हम फ़ोन को भी ब्लेस करते ना तो नुकसान नहीं होता, फ़ोन में शैतान का कब्जा नहीं होता, है ना। और फ़ोन के द्वारा जो हमारा बिजनेस है, नौकरी है, उसमें लॉस नहीं होगा। यानी कि अकाउंट कहीं से भी हो, आप कैश दे रहे हो चाहे ऑनलाइन, परमेश्वर उसमें अपनी उपस्थिति देगा। उठाएंगे मेरे साथ। मैं प्रार्थना करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ पिता, जैसे आपका वचन कहता है प्रभु जी पिता, वाकई में दाऊद ने कहा है पिता कि हम तुझी से लेकर तुझी को देते हैं पिता। इस ऑफरिंग जो भी है पिता, उस ऑफरिंग के द्वारा तेरे भवन का जो भी आगे काम करना वो पूरा हो यीशु मसीह के नाम में पिता। लोग दे रहे हैं पिता, हो सकता है कर्जे में दे रहे हो पिता, या कुछ भी दे रहे हैं पिता दुखी होकर। जैसे पिता उस विधवा ने खिलाया, उसने मन से नहीं खिलाया लेकिन उसने आज्ञा मांग के खिलाया, और आपने आकाश के झरोखे खोल दिए पिता। आज हमारी मुट्ठी छोटी हो सकती है लेकिन आपकी मुट्ठी बड़ी है पिता। और मैं डिक्लेयर करता हूँ जिस अकाउंट से आ रहा है उस अकाउंट में आपके अकाउंट मिल जाए यीशु मसीह के नाम में। उसका पैसा दवाइयों में, कोर्ट कचहरी में पिता, फजूल नुकसान में नहीं जाए पिता। जिस अकाउंट से दे रहे पिता वो अकाउंट सुपर ब्लेस हो पिता। उनकी नौकरी, उनका व्यवसाय सुपर ब्लेस हो, उनकी पेंशन सुपर ब्लेस हो, उनकी आमदनी सुपर ब्लेस हो, और वो स्वर्ग से आ रही है पिता। ये दे रहे इंदौर प्रातः भवन में, लेकिन जहाँ तेरे पास आए, जैसा आपने कुरिन्थियों के बारे में कहा था कि तेरे दान तेरे और तेरी प्रातः स्मरण के लिए परमेश्वर के पास पहुँचे। मैं आपका धन्यवाद कर तुमको ब्लेस करने के लिए। मिलाके में साफ लिखा है पिता, जो देगा वो 1000 गुना पाएगा। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और मिलाके में लिखा है पिता परमेश्वर, आप आकाश के झरोखे खोल देते हो, वो खुल जाए आकाश के झरोखे यीशु मसीह के नाम में पिता। देने वाला 1000 गुना पाए यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए गीत गाएंगे और ये दान है, इस पर आप डाल सकते हैं। प्रभु आपको ब्लेस करो। एक जन आते रहे और डालते रहे, बैठते रहे। मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम्हें मिल जाएगा। मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम्हें मिल जाएगा। खटखटाओ खोला जाएगा, मेरा भरोसा है मेरे प्रभु पर। चिड़ियों को जिसने दिया है बसेरा, वो ईश्वर मेरा पिता है। चिड़ियों को जिसने दिया है बसेरा, वो ईश्वर मेरा पिता है। मुझे कोई चिंता नहीं है, मुझे कोई चिंता नहीं है। मांगो तुम्हें दिया जाएगा,
आइए प्रार्थना। धन्यवाद करते हैं पिता जिन्होंने दिया है प्रभु जी पिता। वो कर्ज में हो सकता है, वो बीमारी में हो सकता है, वो परेशानी हो सकता है, लेकिन देने के बाद इन सबसे आज़ाद होकर विश्वास करते हैं। पिता ये देना तुझे भाई यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। ठीक है, आगे का समय, आगे का जाएंगे। परमेश्वर धन्यवाद इंदौर प्रार्थना भवन के लिए, आप सभी का धन्यवाद, आपने समय निकाला। परमेश्वर के लोग वाक्य में मौसम नहीं देखते, बारिश तूफान नहीं देखते, दूरी नहीं देखते, वो भाग के चले जाते हैं। लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं आऊँ तभी आप लोग आओ। ये भवन मेरा नहीं, प्रोफेट टेरेंस का नहीं, भाई अल्बर्ट का नहीं, और आपका भी नहीं, ये परमेश्वर का भवन है ना। ये जीवित भवन है जिसके लिए साक्षी है, जो मुंह करके प्रार्थना करेगा परमेश्वर उसकी सुनेगा। आप भवन में आ सकते हैं। मज़ा जब है जब मैं ना आ पाऊँ, कोई ना हो, आप यहाँ पर आओ। आपको भवन कभी खाली नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर यीशु मसीह चलते फिरते दिखाई देते हैं। ये वो चमत्कारी भवन है। खुदा ने इस भवन की गारंटी ले रखी है, और हर जगह पे जब भवन खुलता है तो परमेश्वर वहाँ पे आता है। आमीन। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं। क्या चीज? हाँ, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, तेरे सम्मुख आते हैं। वाकई में तू महान परमेश्वर है, तू अद्भुत कार्य परमेश्वर है पिता। तुम लोगों को लेकर आया आंधी तूफान के बीच में से, और सबसे बड़ी बात है तुम लोगों को लेकर आया पाप से पिता, मिस्र देश से पिता। वाकई में जैसे तेरे बेटे ने गवाही दी पिता, शैतान अपनी योजना तहत करता है, हमें बैकस्लाइड करने की कोशिश करता है, हमें पाप के नगरी में डालने की कोशिश करता है, लेकिन तू अपने बच्चों को वहाँ देख नहीं सकता। तू उतर आता है पिता। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, तूने फिर से ये भवन को हरा भरा के धन्यवाद। ये भवन तेरा है पिता, और आपने जो कहा है पूरा होगा पिता, कि जो भी यहाँ पर देगा, जो भी यहाँ पर आएगा, वो कभी खाली नहीं होगा, वो कभी उदास नहीं रहेगा। ये भवन तेरा है। मैं डिक्लेयर करता हूँ आज हर एक के लिए पिता, हमारे अभिषेक लोगों से लेकर जितने तेरे लोग यहाँ पर आए, जितने में ऑनलाइन ऑफलाइन देखेंगे, उनके जीवन में या कि सारी ब्लेसिंग जाने पाए पिता। ये ऑफरिंग जो भी दिया या दो देंगे पिता, उनके जीवन में वो सारी ब्लेसिंग जाए पिता। मैं उनको हाथ उठा के ब्लेस करता हूँ, मैं उनको सुपर ब्लेस की घोषणा करता हूँ कि आने वाला महीना इनके लिए खुशियों भरा हो यीशु मसीह के नाम में। आने वाला महीने में इनके जीवन में आकाश के झोंके खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। ये 7वां महीना इनके लिए पूरा महीना साबित हो यीशु मसीह के नाम में पिता। आपने कहा 7 कंप्लीट को दर्शाता है, आपने कहा पूरा हो, तो आज ये पूरा होगा इनके लिए पिता। जो ये मांगेंगे वो मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। 6 महीने की मेहनत का प्रतिफल 7वें महीने में मिल रहा है यीशु मसीह के नाम में पिता। आपका वचन कहता है कि 7 दिन का प्रकाश 1 दिन में मिलेगा, और ऐसा होगा, मैं विश्वास करता हूँ पिता। आगे का समय मैं सौंपता हूँ, मेरा जाना आना भी सफल करना, फिर मिलना। धन्यवाद, जैसे लोगों को लेकर आया वैसे ही तू विदा करना पिता। हम तो ऐसे जाएंगे, भवन तेरा है, यहाँ की उपस्थिति तेरी है जो हमेशा रहेगी पिता। जो भी आएगा वो आज आशीष होकर जाएगा पिता, और जब भी कोई आए तो पिता आपको मिलकर जाएगा, मैं विश्वास करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सत्ता इस कलीसिया के सन के परिवार युगनों बने रहे। बोलेंगे आमीन आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। बैठ जाइए।